साथ ही साथ हमारे जो राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा, हमारे केवीकेओं के द्वारा, हमारे प्रगतिशील किसानों के द्वारा और एनजीओ के माध्यम से जो देश में सारे एनजीओ हैं, हमारे विभागीय, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे उद्यानिकी विभाग हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके उनके विशेषज्ञों के माध्यम से देश के आम किसानों तक जानकारियों को उपलब्ध कराना ही इस संस्था का उद्देश्य है। ये टोटल जो है ये सोशल मीडिया का जो समूह है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही संचालित होता है और इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन्हीं सब माध्यमों का प्रयोग करके और हम किसानों के लिए अपनी तरफ से जो है साइंटिफिक कम्युनिटी को बिलोंग करने के कारण और हमारे साथी किसान भाई हैं, मैक्सिमम लोग जो है हमारे प्रगतिशील किसान हैं, जो इस कार्यक्रम को संचालित करने में हमारा सहयोग करते हैं। तो टीम बलराम के माध्यम से जिनमें किसान और वैज्ञानिक हैं, उनके सहयोग से हम इस कार्यक्रम का संचालित करते हैं और मूल भावना हम आपको बता चुके हैं कि आम किसानों तक जो हमारे तकनीकी जानकारियां हैं, उनका प्रचार प्रसार। नॉन प्रॉफिट संस्था है और इसका कहीं भी कोई अपना जो है रजिस्ट्रेशन या ऐसा कुछ नहीं है। यह केवल जो है सोशल मीडिया से संचालित है और जिसका उद्देश्य सिर्फ जो है किसानों तक सभी अनुसंधान की और विकास की जानकारियों को उपलब्ध कराना है। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, काफी अच्छा अनुभव है उनका। डॉक्टर पलाश सांत्रा साहब सहायक संचालक हैं उद्यानिकी के और पश्चिम बंगाल से हैं। तो पश्चिम बंगाल में उद्यानिकी के क्षेत्र में क्या काम हो रहे हैं और क्या विकास चल रहे हैं और क्या विकास की संभावनाएं हैं, इन सभी विषयों पे वो आज हम सभी साथियों से चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि इससे सभी को लाभ होगा। और जो है नवीन आज क्योंकि हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट हैं और काफी बेहतर अनुभव रखते हैं, अभी इनका परिचय हमारे जो है शुभम जी, जो हमारे सबसे सक्रिय सदस्य हैं, डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ, वो स्वयं भी उद्यानिकी के जानकार हैं, उद्यानिकी के वैज्ञानिक हैं और सहायक प्राध्यापक हैं। डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी रायसेन में और उद्यानिकी और जैविक खेती के विशेष जानकार हैं। तो वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और कार्यक्रम को संचालित करेंगे। तब तक क्योंकि हमें थोड़ा-सा प्रेजेंटेशन आने में और टाइम लग गया और जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसलिए थोड़ा-सा हमारा आज का कार्यक्रम डिले होता है। मैं उम्मीद करूँगा कि इस कार्यक्रम को जितना बेहतर हम आज बना सकें, उतना हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास सर का पलाश साहब का प्रेजेंटेशन आ चुका है और हम शीघ्र ही इसको जो है शुरू करेंगे। ओवर टू शुभम सर। शुभम शायद बिजी हैं सर, मैं हाँ, ठीक है। इंट्रो करा दूं? तो हाँ, करते हैं। जी ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके आशीर्वाद से हम लोग आज 22वां वेबिनार कर रहे हैं डॉक्टर पलाश सांत्रा जी के सानिध्य में, और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स और वैज्ञानिक किसान बंधु सभी का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आज काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। मैं डॉक्टर पलाश जी के बारे में उनकी जो प्रोफाइल है मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो है पलाश साहब जो हैं असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर, स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन कृष्ण नगर नादिया वेस्ट बंगाल में। इन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है वीबीपीयू जौनपुर से, जो कि यूपी में है, और एमएससी किया है वेजिटेबल ब्रीडिंग फ्रॉम CSKH PKV पालमपुर हिमाचल प्रदेश से, और पीएचडी किया है सर ने वेजिटेबल साइंस फ्रॉम BC KV मोहनपुर वेस्ट बंगाल से। ऑनियन सीड प्रोडक्शन में रिसर्च में बहुत अच्छा काम किया है डॉक्टर साहब ने फार्मर्स के साथ में, और अभी जो है वो हॉर्टिकल्चर
असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में। तो ये डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ के सीनियर भी हैं और आज इनसे ही सीखेंगे कि हमने सर ने जो काम किया है किसानों के साथ और बहुत अच्छी तरीके से क्या क्या नई नई जानकारी इनसे हम ले सकते हैं। तो मैं शायद प्रेजेंटेशन सर आ चुका है तो सर को शेयर हो गया आप करते हैं। हाँ हेलो पलाश साहब, पलाश सर अभी आप हमें सुन पा रहे हैं? पलाश सर, अनम्यूट योर माइक सर, अनम्यूट योर माइक, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। ओके ओके, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। डॉक्टर पलाश बलराम सांत्रा जी, हम बहुत बहुत आभारी हैं और आपका स्वागत करते हैं बलराम संदेश में। आप प्रेजेंटेशन ठीक है सर अब तो डॉक्टर पलाश सर? आप सुन रहा हूँ, हाँ सुन रहा हूँ। जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ पे उपस्थित साइंटिस्ट और मेरे प्यारे दोस्तों, किसान दोस्तों और देवेंद्र कुमार प्यासी सर और भी जो जितने भी है मेरे मैं ये ग्रुप फॉलो करता हूँ। कभी कभी पलाश सर कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है सर, नेटवर्क का इशू आ रहा है। हाँ तो अभी फुल है मेरा। ओके, वॉइस क्लियरिटी थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है। माइक पास ले लीजिए सर, माइक थोड़ा पास ले लीजिए प्लीज। हाँ वॉइस क्लियर नहीं है सर आपकी। हेलो सर, आवाज तो आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है सर। थोड़ा सा माइक को पास ले लीजिए सर जी। हेलो जी आवाज तो आ रही है लेकिन थोड़ी सी माइक पास में ले लीजिए सर। पराग सर, ये रिक्वेस्ट है सर, आप आपकी वीडियो ऑफ करें तो शायद आपको और अच्छी ब्रीफिंग मिल जाएगी वहाँ पे, तो उससे आवाज आपकी क्लियर आ सकेगी। हाँ जी, अब मैं करता हूँ सर यहाँ से जी। धीरज सर को को होस्ट बनाइए जी रिकॉर्डिंग के लिए। जी सर, हाँ जी सर। हेलो 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 जी सर, आप शेयर कर सकते हैं सर, अब इजी है। मैं आपको वीडियो ऑफ कर रहा हूँ सर, तो थोड़ा और अच्छी कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल सकेगी। ठीक कर सकते हैं सर, आपकी आवाज क्लियर है। शेयर करता हूँ। जी सर, थैंक यू। जी नमस्कार सभी दोस्तों को और यहाँ पे उपस्थित सारे साइंटिस्ट और मेरे प्यारे शुभम को।
जो आज जो आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, जो स्पेशली अभी वेस्ट बंगाल में काफी सारा वेस्ट बंगाल देखने ज्यादा फास्ट चेंज हो रहा है। तो इस चेंज का जो सिनारियो है वेस्ट बंगाल रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है ना, कवर किया हूँ, कुछ छूट गया हो, मैं डिस्कस कर, मतलब आप लोगों का क्वेश्चन होगा, मैं उसमें अमल करके मैं बता क्या क्या छूट गया, कुछ पोर्शन छूट गया होगा। मैं पहले से ही आपको जो दिखा रहा हूँ, जो वेस्ट बंगाल में क्या क्या नया कुछ चल रहा है वो दिखाना चाहता हूँ। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट क्या सोच रहा है हॉर्टिकल्चर को लेके, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हम लोगों का पहले ओनियन, एक्चुअली मेरा फेवरेट क्यों है, मैं पीएचडी में काम किया था, तो पहला जो प्रमोशन हम लोगों का सभी जगह एफपीओ का प्रमोशन हो रहा है। तो एफपीओ का प्रमोशन जो हो रहा है, इसमें से हम लोगों का यहाँ पे जो मेन काम किया, इंडिया का पहला ये एफपीओ है जो ओनियन के बेस में हुआ है, पूरा ओनियन के ऊपर एफपीओ बनाया गया है। और इस एफपीओ में पूरा उन लोगों का जो सेलिंग प्रोसीड से शुरू करके उसका सीड का बिजनेस, फर्टिलाइजर बिजनेस, सभी कुछ कर रहा है। लगभग 800 मेंबर हो गया है। और इन लोगों का जो मेन प्रोड्यूस है, ये सुख सागर वैरायटी करके यहाँ पे होता है। सुख सागर काफी अच्छा उसका फाइबर है, और उसका जो कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। यहाँ से काफी जगह इसका सीड लाया जाता है, स्पेशली झारखंड और बिहार, सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी जाता है इसका सीड। ये सुख सागर वैरायटी है, और इसका सीड इस बार तो आप लोग सभी जानते हैं कि 4,500-5 हजार रुपया तक इसका हुआ, मतलब जो प्राइस गया था। ये उसके बाद ये लोग जो प्रोड्यूस करते हैं ओनियन सीड का, अभी पूरा फुल फ्लेजेड ओनियन का सीजन है, उसके बाद अपना सीड का सीजन आ जाएगा। यहाँ पे लगभग जो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लगभग 50 हेक्टेयर के आसपास ओनियन सीड का प्रोडक्शन एरिया है। और जो हुगली डिस्ट्रिक्ट है, मेजर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 75 हेक्टेयर, यही दो मेन जिला है जो वहाँ पे ओनियन का सीड का प्रोडक्शन होता है। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है, मुर्शिदाबाद में भी ओनियन होता है, लेकिन सीड का जो मेन प्रोडक्शन हुगली और वर्धमान में ही होता है। स्पेशली हुगली का बोलागढ़ एक रीजन है, वहाँ पे ये सबसे ज्यादा होता है। और इसका जो सुख सागर नाम जो आया है, ये सुख सागर नाम पहले जो हुक्का था, हुक्का में जो डाल मारते थे, जो पीते थे, तो उसमें सुख मिलता था, तो उसका हुक्का जैसा इसका शेप है, जो नीचे बाल्ब का शेप है, तो इसलिए इसका नाम सुख सागर पड़ा था। और ये ब्रिटिश पीरियड से लगभग 150 से 200 साल पुरानी वैरायटी है। ट्रेडिशनली इसका कोई भी यूनिवर्सिटी रिलीज नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशनली ग्रो किया जा रहा है। हम लोग ओनियन को लेके बहुत सोच रहे थे, तो हम लोग क्या किया कि ओनियन को स्पेशली एफपीओ बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस बारे में हम लोग पहले हम लोग स्टेट से बात किया कि हम लोग को ओनियन के बारे में पूरा जानकारी के लिए हम लोग का जो मेन ओनियन ग्रोइंग एरिया है इंडिया का, जो पूरा इंडिया को ओनियन सप्लाई करता है, ये नासिक डिस्ट्रिक्ट, जिसको जहाँ पे लसाल गांव में एक है, वहाँ पे जो मार्केट है सबसे बड़ा ओनियन, एशिया का सबसे बड़ा ओनियन मार्केट, वहाँ पे हम लोग 60 फार्मर, जहाँ पे जो प्रोड्यूस अच्छा वाला फार्मर है, उनको लेके गए थे हम लोग एक्सपोजर विजिट करने के लिए। तो लसाल गांव से हम लोग बहुत कुछ सीख के आए, उसका थोड़ा सा इंक्लूजन करने का हम लोग कोशिश किया इधर। तो वहाँ पे विजिट करने के बाद ये वहाँ पे सबसे बढ़िया एडवांटेज जहाँ जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम होता है, तो ओनियन सड़ता नहीं है। लेकिन बंगाल में जो प्रॉब्लम होता है, बंगाल का प्रॉब्लम ये है कि होता है। सारे फार्मर से मिले थे, वहाँ पे जो जो वैरायटी है पुना फसुली एग्रीफॉर्म लाइट रेड मेनली वहाँ पे किया जाता है। N53 वो जो मीडियम साइज वाला, वो भी काफी सारा दोस्तों से मिले थे वहाँ पे, किसान भाइयों से
सीड भी यहाँ पे ट्रायल किया गया था बंगाल में। लसाकां मार्केट जो कहाँ कैसे ट्रेडिंग है, उन्हें अगर कोई भी चीज प्रोड्यूस करो उसका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कोई भी कर लो फसल, तो यहाँ पे बेचने का जो सिस्टम है, जो कमीशन सिस्टम है, सब कुछ पता किया था कैसा है। वैसे कमीशन बहुत ही ज्यादा लगता है, कुछ किसानों पे भरना पड़ता है जो कमीशन। वो जो सर थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है, आपकी आवाज कुछ काफी हद तक आ रही है। अच्छा, बहुत मुश्किल हो जा रहा है अभी तो। क्या अभी किया जाए? क्लियर है सर, अभी क्लियर है। अभी क्लियर है। अभी हाँ, कुछ सर, कुछ नेटवर्क अभी मैं ऑफिस में था, ऑफिस से चला आया। ऑफिस में था तो ठीक था नेटवर्क, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। किसी और चल रहा प्लेस, है अगर किसी और प्लेस पे आप बैठ के और सर, प्लेस ऊपर थोड़ा सा ट्राई कर, ठंड ना लगे देखो थोड़ा सा ऊपर ट्राई दे, छत के ऊपर ही छत के ऊपर ही हूँ मैं। की वजह से हम माफी चाहते हैं, आप हमारे साथ बने रहें। हम अभी 2 मिनट में आपके साथ दोबारा से ये प्रोग्राम वापस शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि आप चैट बॉक्स में अपना नाम, फोन नंबर और परिचय लिखते हुए ये शुभन, आपके जो भी सवाल हों, आप अपनी इंक्वायरी जो है यहाँ पे, जो भी विषय हो रहा है हॉर्टिकल्चर में, कोई चीज आपको पूछनी हो तो उससे रिलेटेड आप अपने सवाल यहाँ चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सुनाई दे रहा है? जी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। जी, यहाँ पे जो मोड़ाई है वहाँ पे तो महाराष्ट्र में रिलेटिव बहुत कम होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टे होता है। और उसका जो स्टेकिंग जो हाइट है वो ज्यादा होता है, 5-6 फीट तक वहाँ पे रख सकता है। लेकिन वेस्ट बंगाल में ह्यूमिडिटी रिलेटिव हमेशा 85 से ऊपर रहता है लगभग, तो वहाँ पे ऐसे नहीं रख सकते। तो यहाँ पे जो बैम्बू है काफी लगभग 22 फीट हाइट घर बनाया जाता है, और टीन या फिर टाली, जो मिट्टी का जो टाली होता है उसको दिया जाता है। एक बार नीचे क्या है, नीचे वाला स्पेस यूज हो जाता है कुछ रखने के लिए, और ऊपर टंगा रहता है। और ये जो स्पेशल जो क्या हुआ है इसमें आप लोग लगता है कि इकोनॉमिक नहीं होगा, लेकिन ये सीड क्रॉप के लिए यूज होता है। जनरली जो सीड क्रॉप यूज करता है जो नेक्स्ट सीजन लगेगी, तो के लिए ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। इससे आप लोगों को 9 महीने तक 30% लॉस में आपका ओनियन रख सकता है। कोई जरूरत नहीं है, जब ऐसे ही रख के दो 30% लॉस में आप लोग पूरा 9 महीने तक रख सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे हम लोग जाने के बाद एक चीज देखा कि हम लोग ओनियन का मार्केट जो है पूरा इंडिया में एक सर्टेन टाइम पे बहुत जैसे हुआ सितंबर ऑनवर्ड्स हम लोग देखते हैं ओनियन का मार्केट बहुत हार्वेस्ट नहीं होता है। तो वो कमियां पूरी करने के लिए हम लोग खरीफ ओनियन का तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अभी पूरे वेस्ट बंगाल में ओनियन का एक ट्रेंड चला हुआ है, खरीफ ओनियन विद लीफ। यहाँ पे जो लीफ है ओनियन का उसको वेजिटेबल के हिसाब से यूज होता है, जैसे उसका इंट्रोडक्शन तो यूज होता ही है ओनियन का, इसका लीफ भी वेजिटेबल से यूज होता है, एज ए वेजिटेबल यूज होता है। स्पेशली जो पूजा सीजन होता है, दुर्गा पूजा सीजन, काली पूजा, उस सीजन में ये क्या होता है, इसका जो लीफ इसको चॉप करके जो फास्ट फूड होता है, चाउमीन हो गया, एग रोल हो गया या फिर फ्राइड राइस हो गया, उसमें ही दिया जाता है। और इसका लीफ काफी, और जो बिकता है 30 रुपीज करके किलो बिकता है विद लीफ।
कभी कभी 20 करता है। और वहाँ पे महाराष्ट्र जाने के बाद पॉली मल्चिंग का जो यहाँ पे थोड़ा बहुत जगह में चला हुआ था पहले से ही, पॉली मल्चिंग का जो पूरा विस्तार जो पॉली मल्चिंग यूज करता है, तो उसका बारे में भी सोचा गया कि कुछ हद तक जो यहाँ पे लेबर कम लगे कम से कम वीडिंग के लिए, तो पॉली मल्चिंग का भी यूज अभी काफी जगह में बंगाल में छा रहा है धीरे धीरे। ये ब्रिंजल पे बरसात सीजन में ब्रिंजल का क्रॉप बहुत ज्यादा वीड होता है, इसमें पॉली मल्चिंग किया गया था, काफी अच्छा रिजल्ट मिला था। और ये फेरोमोन ट्रैप वाला जो चक्कर है पूरा देश में अभी चला हुआ है। यहाँ पे लूसिनोड कार्बोनालिस जो आपका सूट एंड फूड बोर्डर होता है ब्रिंजल का, उसके लिए भी लगाया गया था। और जो वेजिटेबल फूड बोरर या फिर फ्रूट बोरर जो फ्रूट्स के लिए है, काफी अच्छा कंट्रोल में आया है। और किसानों को यहाँ पे किसान बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड के ऊपर डिपेंड होता था, तो अभी जो जागरूकता जो धीरे धीरे बन रहा है यूट्यूब चैनल की वजह से, सबसे ज्यादा जागरूकता बन रहा है मेरे हिसाब से। जो अभी फार्मर के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, उसके वो देखता रहता है कुछ ना कुछ यूट्यूब में, वो ये सब चीज नया चीज जो होता है वो पूरा कैच करता है, खुद ही अपने आप चले जाते हैं कि सर ये कहाँ से मिलेगा कांटेक्ट कर लेता है। तो मैं पूरा क्रेडिट जो जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है इसका क्रेडिट किसान भाइयों को देना चाहता हूँ। और काफी प्रोग्रेसिव और कुछ यंग एनर्जेटिक जो लड़के हैं वो किसान की में आ रहा है, देख के अच्छा लगता है कि कम से कम अपना जो प्रोफेशन है वो ठीक ठाक जगह पे है। अच्छा, पॉली हाउस का काफी ज्यादा अभी जो सब्सिडीज है यहाँ पे लगभग 50% सब्सिडीज में है, काफी अच्छा पॉली हाउस का प्रोडक्शन मिल रहा है। कैप्सिकम ब्रोकली नहीं, कैप्सिकम ऑक्सीजन सब कुछ यहाँ पे जितना भी चेरी टमाटो सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, चाइनीज कैबेज लेटूस सभी हो रहा है। ये कलर्ड जो कैरोटीना और वैलेंटीना वैरायटी था वो कुछ लगाया गया था। जो यहाँ पे जो देख रहा है ना, वही बात बोल रहा हूँ कि जो इंटरनेट में दिख रहा है फटक से उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, वो चीज वो देख के हम लोगों के पास आ रहा है, जानकारी लेके खुद ग्रो कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है जो नया जो लड़के इस खेती में आ रहा है और प्रॉफिटेबल एक मार्जिन से वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। ये एक खीरा लगाया गया था, इस बार ट्राई हुआ मल्टी स्टार करके। ये स्पेशल कुछ मॉल में भेजा गया था, इसका डिमांड था स्पेशल, बहुत सक्सेस रहा, इसका जो प्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया रहा। ये खीरा 2 या 3 मॉल में स्पेशल एकदम 2 या 3 पॉली हाउस में 100,000 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस में बनाया गया था और उसका टोटल प्रोडक्शन ये मॉल वाला ले लिया था। काफी अच्छा इसका प्रोडक्शन रहा इस कुकुम्बर का। कलर्ड कैप्सिकम भी तैयार हो रहा है। इस बंदे का नाम है शमसुल जमाल करके। तो ये खेल ऑर्नामेंट चाइनीज खेल जो है वो लगाया था, काफी अच्छा। एक्चुअली हम लोग कभी सोचते हैं कि बेचने का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन एक बात ये भी है कि बेचने का प्रॉब्लम तो होगा, कोई भी नया चीज लाओ तो मार्केट में उसका सबसे बहुत इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट में बेचना कैसे। तो ये बंदे ने लगाया था और इस शॉपिंग मॉल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो तुरंत ही मिल जाता है। लेकिन सभी शॉपिंग मॉल सही नहीं होता है, सेलिंग नहीं होता है, मतलब है उसका प्राइस ठीक ठाक नहीं देता है, ये बात भी ध्यान रखना है। तो कुछ जगह में इसका भी चर्चा बना था कि हम लोग प्रोड्यूस तो कर लेंगे लेकिन उसका बेचना कहाँ पे, या फिर वो लोग मुकर जाते हैं कि हम लोग इस समय नहीं लेंगे प्रोड्यूस। तो पूरा इस बारे में ध्यान रख के पूरा फार्मर्स को हम लोग सलाह देते हैं कि कुछ नया ट्राई करना है तो पहले मार्केट देखो, मार्केट सर्वे करो, उसके बाद फिर करो। हम लोग काफी सारा टिश्यू कल्चर लैब है, लैब बनाया गया है। और बनाना हार्डनिंग यूनिट जो है स्पेशली क्या होता है, कुछ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी सेटअप करने के लिए बहुत सारा पैसा होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे अभी क्या करते हैं, अभी हॉर्टिकल्चर जो ग्रीन शेडनेट्स हाउस का जो सब्सिडी है हम
लोग सब्सिडीज देते हैं, वो करते हैं कि सेटेलाइट बनाया उन लोगों को। जो टिश्यू कल्चर मटेरियल है ये महाराष्ट्र से मिल जाता है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी 2-3 लेबोरेटरीज है तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें से मिलता है। महाराष्ट्र से काफी ज्यादा सप्लाई आता है, छोटा पौधा आता है, उसको फिर हार्डनिंग यूनिट में जाके ये बिजनेस भी काफी अच्छा फ्लरिश कर रहा है। क्योंकि हम लोगों का जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्कीम है 50,000 पर हेक्टर इसका सब्सिडी है, तो सब्सिडी काफी अच्छा मिल जाता है, तो किसानों में इसका पॉपुलरिटी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और इस हम लोगों का काफी ज्यादा एरिया जो जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल बिजनेस, वो होता है नर्सरी बिजनेस में। स्पेशली यहाँ पे गेंदे का जो सीडलिंग तैयार किया जाता है, और ये जो दिखा रहे डालिया का, ये मदर प्लांट कैसे रखा जाता है। ये पूरा सीजन खत्म होने के बाद उसको पूरा प्लांट को काट दिया जाता है, उसके बाद छोटे छोटे पॉट में इसको वैरायटी वाइज मार्किंग करके रखा जाता है। और बीच में जब बरसात होता है इसमें फिर पूरा इसको कवर अप किया जाता है प्लास्टिक से कि बारिश का पानी ज्यादा ना पड़े। उसके बाद इसमें एक एक जो लगा रहा था हम लोग रहे थे, तो एक जो हिसाब है कम से कम 3 से 4,000 रुपया उसका प्लांट बिकता है, इसमें से मतलब प्रोड्यूस होता है एक एक पॉट में। ऐसे ही क्रिसेंथेमम काफी ज्यादा एरिया, हम लोगों का जो बोलागढ़ एरिया है, जितना भी नर्सरीज एरिया है, नर्सरी बेल्ट है 24 परगना जो कोलकाता से सटा हुआ है, ये वहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसी का होता है तो क्रिसेंथेमम। इसका पिंचिंग करके लगा देता है सैंड में, और लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है मदर प्लांट का जो कंजर्वेशन है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिलते और जो फार्मर्स का जो एक्सपीरियंस है उससे मिलके ये नया नया तरीके का स्ट्रक्चर जो बहुत कम पैसे में होता है, कि जैसे कंक्रीट का नहीं है, ऊपर वाला जो प्लास्टिक लगा हुआ है कंक्रीट का नहीं है, ये नीचे वाला पूरा बस कंक्रीट का है, बाकी ऊपर वाला जो ये है वो सब बांस का बैम्बू का बना हुआ है। और इसका जो प्लास्टिक है स्टेबलाइज्ड प्लास्टिक से कम खर्चे में इसका मेंटेनेंस हो जाता है। और क्रिसेंथेमम से यहाँ पे कुछ फार्मर के साथ अगर परिचय होगा तो आप बात करेंगे तो उसका जो मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन जो है मतलब हद से ज्यादा है। एक काटी का लगभग 3 रुपया बिकता है। अगर होलसेल में जाए तो अगर 75 पैसा भी मिले, 0.75 रुपीज भी मिले, तो उसमें भी काफी ज्यादा प्रॉफिट है। तो ये बिजनेस सबसे ज्यादा अभी ट्रेंडिंग चला हुआ है जो फ्लोरिकल्चर में। साइकस, बीच में एक लहर आया था साइकस का, तो जो दिखा रहा हूँ अभी ये साइकस का काफी ज्यादा खेती हो रहा है। कुछ पॉकेट में साइकस का खेती हो रहा है, सिर्फ साइकस, वहाँ पे और कुछ नहीं है, साइकस का नर्सरी है। तो उसमें भी काफी एक प्लांट पहले तो 200 रुपया बिकता था, अभी बहुत दाम कम हो गया, 100, 150, 75। हाँ, अभी इसका जो सीड मेल फीमेल है इसका मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके पास जहाँ पे गए थे हम लोग, मेल फीमेल उसको ब्रीडिंग करते थे, तो उसका सीड भी मिलता था, तो वहाँ से वो लोग काफी बड़ा नर्सरी बनाया बस साइकस का। जारबेरा का नदिया डिस्ट्रिक्ट जो है, जारबेरा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। नदिया है, सिलीगुड़ी है ऊपर, तो ये दोनों जगह पे जारबेरा एक रेवोल्यूशन ला दिया है। एक जगह एक गांव है जिसका नाम है नाकासी पड़ा करके ब्लॉक है, वहाँ पे पूरा गांव लगभग जो खेती है 30 to 40% खेती जो है वो पॉली हाउस में कन्वर्ट हो गया। पूरा पॉली हाउस हम लोग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से दिए 50% सब्सिडी में, और सब्सिडी मिलना बहुत आसान हो गया है यहाँ पे, क्योंकि जो बैंक क्रेडिट लिंक सब्सिडी होता है जो बैंक के माध्यम से दिया जाता है, और इसका जो रिटर्न देता है फार्मर्स लोग जो बैंक में रीपे करते हैं बहुत बढ़िया से करता है। तो बैंक भी जितना भी प्रोजेक्ट जाता है सबको पैसा मिल जाता है, और इसका रीपेमेंट भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये सेक्टर जारबेरा का। और इसका जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन सिलीगुड़ी और बेंगलोर दोनों जगह जाता है। एक लगभग
एक सीजन में का जो प्रॉफिट हम लोग बता रहे थे, सब कुछ छोड़ के एक सीजन में प्रॉफिट 1000 स्क्वायर मीटर में 3 लाख से ऊपर आ जा रहा है। इसमें भी बैम्बू स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा काम किया है। पॉलियोस जरबेरा जो जिसका कम लागत है, तो वो भी बैम्बू स्ट्रक्चर में भी काफी अच्छा उसका रिजल्ट आया है। और ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स, अभी जितना भी आप साउथ 24 परगनास में आप लोग जाएंगे, तो जितना भी नर्सरी है उसमें से 70% एरिया अभी ऑर्नामेंटल प्लांट से हो गया, क्योंकि फ्लावर तो एक बार देता है। ऑर्नामेंटल प्लांट जो फोलिएज ब्यूटी है, तो इसको काफी हद तक इसका बिजनेस बढ़ गया है। विक्टोरिया पाम दिख रहा है, एरिका तो चलता ही, अभी ऑफिस में नया डेकोरेशन चल रहा है। और क्रिसेंथेमम को जो बता रहे थे आप लोग, जो ये एक फार्मर है, तो इसका घर पे मेदिनीपुर में है। ये मेदिनीपुर में जितना भी क्रिसेंथेमम अभी मिलता है, तो 95% क्रिसेंथेमम मेदिनीपुर में कल्टीवेशन होता है। पांसकुड़ा एरिया है, पांसकुड़ा जगह का नाम है, जो ब्लॉक है मेदिनीपुर में, पांसकुड़ा जगह से ये क्रिसेंथेमम मिलता है। इसको जो व्हाइट कलर का सबसे ज्यादा पसंद होता है, वो व्हाइट कलर का। और इसमें कलरिंग भी किया जाता है, जैसे पल्सिंग किया जाता है कि नीचे कलर दे दिया, कोई भी कलर, ब्लू दे दिया, ग्रीन दे दिया, या फिर येलो दे दिया, या फिर रेड दे दिया। तो इसमें कलर घोल के, पानी में घोल के एक ग्लास में रखा जाता है, और या फिर बकेट में रखा जाता है। इसका जो स्टिक है नीचे डुबो दिया जाता है, तो जब कलर एब्जॉर्ब करके इसका डिफरेंट कलर हो जाता है। तो बहुत बढ़िया लगता है जब ये सब नए नए टेक्निक फार्मर से सीखने को मिलता है कि फूलों को कैसे कलर करना है, कैसे उसको दो रंग, जैसे एक फूल में 2 टाइप का कलर कर देता है। मतलब काफी अच्छा मतलब टेक्निक है उन लोगों का। फार्मर्स फ्रॉम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट जितना भी फ्लावर होता है, इसका 50% इससे अर्न करता है पैसा। और ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल, सबसे ज्यादा अगर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में प्रॉफिटेबल कुछ चीज है तो ये फ्लावर का है। सबसे ज्यादा फ्लावर से मिलता है। ये हम लोग का एस्टर है, तो जहाँ जिस जगह पे होता है हम लोग ले जाते हैं उसको विजिट करने के लिए। ये एस्टर मेदिनीपुर में ही है। ये जो रोज नर्सरी है, ये खड़गपुर में है, जौनपुर खड़गपुर डिस्ट्रिक्ट खड़गपुर है, वो मेदिनीपुर में ही पड़ता है। यहाँ पे 350 टाइप्स का रोज है, 350 टाइप्स का रोज है। जो इसको मेंटेन करता है उसको पद्मश्री भी मिला है। इसका नाम है पुष्पांजलि नर्सरी। आप वेबसाइट में भी देख सकते हैं इसका। और ग्रीन कलर से शुरू करके ग्रीन, ब्लैक, सब कुछ, ब्लू, सब रोज है यहाँ पे। और सबसे इसको नर्सरी में तो ये बोल रहे थे कि बच्चा है, मतलब बच्चा है, एक एक करके सभी का नाम, 300 350 नाम, वैरायटी का नाम एक एक करके बता दे रहे थे। सब लोग पूरा हैरान हो गए थे कैसे मतलब रखा जाता है। तब समझा कि सच में ये बच्चा है, उसका बच्चा है, तभी उसको सबका नाम पता है। ये जो एक्टिविटीज है, ये हम लोग जो करते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे को मौका नहीं मिलेगा, इसलिए सब कुछ जितना भी एक्टिविटीज हो रहा है वो दिखा रहे हैं। ये हम लोग जो पुरुलिया और बांकुड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे माओइस्ट प्रॉब्लम था बहुत ज्यादा। माओवादी जो प्रॉब्लम था, माओइस्ट वो काफी ज्यादा तक बढ़ गए थे, तो वहाँ पे सोशल डिस्टर्बेंस होता रहता था। तो वहाँ पे लोगों को काम देने के लिए क्या किया गया कि नारेगा के थ्रू काम दिया जाता है। हॉर्टिकल्चर में वो लोग प्लांटेशन करते थे, पहाड़ी थोड़ा पहाड़ी एरिया है, अनडिवलेटेड लैंड से, तो उसमें आम जनरली मैंगो लगाया जाता था, और अम्रपाली आम मैंगो स्पेशली उसमें लगाया जाता था। ये है जामिर रूट स्टॉक करके। ये रूट स्टॉक जो होता है, ये ग्राफ्टिंग करने के लिए, ये स्वीट ऑरेंज का ये रूट स्टॉक होता है, जामिर बोल के। ये रूट स्टॉक बनाने के लिए ये हम लोग उन लोगों को काम पे लगाया, जो ट्राइबल महिलाएं हैं उनको काम पे लगाते थे। हम लोग क्राफ्टिंग जो है टेक्निक पूरा यहाँ पे जो कन्वेंशनल टेक्निक था, ये बूटी बांधने का, जो एयर लेयरिंग का टेक्निक था, ये पूरा कैसे चेंज हो रहा है हमको अब आपको दिखाता हूँ। ये कन्वेंशनल टेक्निक है।
ये गुआवा का एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये है बेंडिंग टेक्निक ऑफ गुआवा। ये क्या करते हैं, जब गुआवा का ऑफ सीजन, जैसे अभी इसका फसल आने वाला है, अभी जो बरसात के बाद इसका क्या किया जाता है, जो पत्ता जो है उसको पूरा झरा, मतलब पूरा हाथ से उसको छांटा जाता है, और जो उसका जो टहनी है, तो टहनी को नीचे झुका दिया जाता है। देखिए रस्सी से बांधा हुआ है, जो टहनी है इसका रस्सी से बांधा हुआ है, इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ गुआवा। इससे क्या होता है, जनरली क्या होता है, जो फ्रूटिंग ब्रांचेस होता है वो नीचे जो झुका रहता है उसी ब्रांच में फ्रूटिंग होता है, और जो ऊपर वाला ब्रांच होता है उसमें फ्रूटिंग बहुत कम होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो झुकाने के लिए प्लांट को पहले 1 से 1.5 महीना पहले थोड़ा सा नाइट्रोजन 500 ग्राम पर प्लांट लगभग दिया जाता है, ताकि इसका जो टहनी है थोड़ा सा नरम हो जाए। नरम होने के बाद क्या है, इसको जब नया फ्लास आएगा, मतलब पत्ता जब नया निकलने लगेगा, तब उसको पूरा झुका के मिट्टी के साथ रस्सी के साथ बांध दिया जाता है। नीचे मिट्टी में गाड़ देते हैं फूटा, और रस्सी के साथ नीचे बांध दिया जाता है। इसके बाद जो नए फ्लास आता है, हर एक नोड में आपको फ्रूटिंग मिलेगा, और इसका जो फल होगा काफी ज्यादा बड़ा होता है और मीठा होता है। इसका CN रेशियो से, मेनली CN रेशियो चेंज करने के लिए ये बेंडिंग टेक्निक यूज किया जाता है। ये जो कोलकाता का फेमस बारुईपुर प्यारा बोल के आता है, ये बारुईपुर एरिया में जनरली किया जाता है, साउथ 24 परगनास में पड़ता है। ये देखिए पूरा टहनी को बेंड किया जाता है, तो काफी अच्छा सक्सेस रेट है इसका, जो शुगर परसेंटेज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम लोग काफी जो सैपलिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, पूरा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी मैंगो का मिले, स्वीट ऑरेंज का मिले, जो भी। ये हम लोगों का एक जूनियर है, कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये स्वीट ऑरेंज जो अभी काफी माल्टा जो है, पाकिस्तानी माल्टा, या फिर हम लोगों का जो माल्टा करके बिक रहा है, जो स्वीट ऑरेंज का मौसम्बी का जो खेती है, पहले सोचा जाता था कि ये साउथ इंडिया के शायद बहुत ज्यादा टेस्टी होगा। हम लोगों को देखा गया है कि मेदिनीपुर या फिर ओवरऑल वेस्ट बंगाल में सभी जगह ये स्वीट ऑरेंज का खेती, अगर वैरायटी अच्छा हो या फिर यहाँ पे ड्रेनेज कंडीशन बहुत बढ़िया हो, तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है। और उसका जो स्वीटनेस है बहुत कम नहीं, मतलब एट पार, मैं तो यही नहीं बोल सकता कि एट पार जो नागपुर में होता है वैसा नहीं है, लेकिन इसका जो स्वीटनेस है काफी अच्छा है और काफी ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा फास्ट एरिया जो कवर कर रहा है ये मौसम्बी है, मौसम्बी या फिर अपना माल्टा। स्ट्रॉबेरी का खेती स्पेशली ये शहरी एरिया के आसपास किया जाता है, जो साउथ 24 परगनास हो गया या फिर मेदिनीपुर में, हम लोग का यहाँ पे सबसे बहुत हेलो আমি একটু ব্যস্ত আছি, हेलो हेलो हाँ, जो है ये इसका स्ट्रॉबेरी का जो खेती है, विंटर डॉन करके वैरायटी, ये सबसे ज्यादा चल रहा है विंटर डॉन, और इसका कीपिंग क्वालिटी दूसरों से बेहतर है, और जो शहरी एरिया है काफी अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है। काफी फार्मरों का मैं कांटेक्ट डिटेल्स बाद में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। क्या होता है ना, कुछ नेगेटिव थॉट्स आता है जो स्पेशली होता है स्ट्रॉबेरी के साथ, अगर स्ट्रॉबेरी लगाओ तो उसको बेचना कहाँ है। तो हम लोगों को वी आर ब्लेस्ड, एक्चुअली बोल सकते हैं वो वेस्ट बंगाल ब्लेस्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है, लोकल ट्रेन्स, ये बहुत बढ़िया है। लोकल ट्रेन्स जो आपको सीधा खड़गपुर, मेदिनीपुर, वहां से पूरा चढ़ा, सुबह 4 बजे के अंदर फ्लावर्स हो या फिर ये स्ट्रॉबेरी हो या फिर दूसरा फ्रूट्स हो, सुबह 4 बजे के अंदर मार्केट में पहुंच जाता है। सुबह 3 बजे से 2:30 बजे से ट्रेन है, बर्धमान से हो गया या फिर साउथ 24 परगना स्कैनिंग से हो गया, जहां से भी है, जो
कोलकाता या फिर सबअर्बन एरिया है, वहां से जो कम्युनिकेशन है बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से ये सब कल्टीवेशन अभी आजकल पॉसिबल हो रहा है। नहीं तो पहले स्ट्रॉबेरी बनता था लेकिन बेचने के लिए लोग नहीं मिलता था। अभी उसके लिए और एक चीज है, जो पैकेजिंग है, अट्रैक्टिव पैकेजिंग बहुत ही मायने रखता है। तो ये पैकेजिंग की वजह से भी काफी ज्यादा बिजनेस बढ़ रहा है। कुछ नया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए कोशिश किया गया था। स्पेशली हम लोगों का हाइड्रोपोनिक के लिए बहुत ज़्यादा अभी खर्चा कर रहा है। ये तो फिजिबल सभी जगह नहीं है। फ्यूचर को देखते हुए जैसे दूसरे देश कर रहा है, तो हम लोग कुछ R&D में करना चाहते हैं। तो हाइड्रोफेजिस करके प्रोड्यूस हम लोगों का बारासात एरिया से कोलकाता शॉपिंग मॉल में स्पेशली इसको इनपुट दे रहा है। शॉपिंग मॉल एरिया में जो खाना चाहता है खाए, ना तो ना खाए। ये स्पेशली हायर क्लास को अट्रैक्ट करने के लिए ये हाइड्रोफेजिस बनाया गया है। और दाहिने तरफ जो देख रहा है नई टेक्निक गुलाब का कैसे विदाउट ग्राफ्टिंग, मतलब विदाउट ग्राफ्टिंग तो कर रहे हैं लेकिन इन सिटू टहनियाँ काट के तुरंत IBA 5000 लगा के तुरंत कोकोपीट में घुसा दे रहा है। उसको 15 दिन 20 दिन बाद उसमें रूटिंग आ जा रहा है। जब लगा रहा है तभी तुरंत उसका जो डच रोज का जो विंग्स मतलब बर्ड से उसको एक साथ सेटिंग करके लगा दे रहा है। लगभग 70 to 80% उसका सर्वाइव रेट है। काफी अच्छा ये हम लोग पुणे में जाके सीखा था, एक जगह हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। ये नया एंटरप्रेन्योर काफी ज्यादा बिजनेस प्लांटर का अभी अर्बन एरियाज है जो देखने में अच्छा लगे ये पॉट। तो अर्दन पॉट छोड़ के काफी लोग अभी प्लास्टिक पॉट्स में आ रहा है। यार इसका बिजनेस काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया है वेस्ट बंगाल में। जो नए लोग हैं जो पहले दूसरे कुछ लाइन में थे, सब छोड़ के इस लाइन पे आ रहा है। जो अपना जिसके पास होता है ना शौक होता है, उसके पास जाके ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। डिफरेंट मेला हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का जो मेला होता है उसमें जाके ये लोग स्टॉल्स लगा रहा है। काफी अच्छा इसका बिजनेस अभी चल रहा है। और एक नया चीज आपको बताना चाहते हैं कि अर्बन ट्रेंड्स क्या हो रहा है। अभी ये हरी मिट्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो तो लड़का दिखा रहा है हरी मिट्टी में काम करता है। तो हरी मिट्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, शहरी लोगों को क्या चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, वो लोग नहीं मिलता है। फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए, नहीं मिलता है। लेकिन उन लोगों का शौक होता है कि कम से कम गांव से तो जाके बसा हुआ है फ्लैट में, मैक्सिमम लोग शहर में। तो क्या होता है उन लोगों को एक शौक होता है कि चलो कुछ अपना वेजिटेबल उगाए, कुछ करे। ये लोग पूरा जितना भी कोलकाता एरिया में जो नया फ्लैट बन रहा है या फिर फ्लैट जो बन गया है उसमें क्या करता है, ये लोग जाके क्रेट में, प्लास्टिक क्रेट में ये लोग सब्जी बनाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बता रहे, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को जहाँ से भी है ये आइडिया। अगर आप लोगों का पॉसिबल हो, अगर शहर के एरिया में आसपास में आप लोग है तो ये आइडिया बहुत ही यहाँ पे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। 2 पार्टनर मिलके ये बिजनेस बनाया था। एक था प्योर फार्मर शुभेंदु दा करके है, आप लोगों को बाद में शेयर करेंगे, जो नंबर है शुभेंदु दा का नंबर है। और दूसरा जो है वो MBA पास करके बैठा हुआ था। तो MBA पास करके बैठने के बाद ये कॉन्सेप्ट आया कि हम लोग छत पे रूफटॉप गार्डनिंग करेंगे। ये लोग ऐसे क्रिएट में ये लोग बैंगन हो गया, गोभी हो गया, जो भी है सब कुछ बनाते हैं। इस पे वर्मी कंपोस्ट या नीचे का प्लास्टिक सीट दे देता है, देने के बाद ये पूरा करता है। ये पेपिनो है, पेपिनो कुछ भी हाई क्वालिटी जो हाई वैल्यू वेजिटेबल भी करता है, करके ये लोग छोटा छोटा करके लगा के वो लोग फर्टिलाइजर तो नीचे बेसल डोज में जितना भी पड़ना था मिल गया। और उन लोगों को फर्टिलाइजर एक मिक्सर बना दिया जाता है, बीच में डालने के लिए बोला जाता है। वो लोग उसी से खुश है। 4 ठो बैंगन हो गया, 4 ठो पालक हो गया, 4 मूली हो गया, 4 टमाटर हो गया, उसी से खुश हो जाता है। क्योंकि जो इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन होता है उन लोग लगता है कि मैं खुद उगा रहा हूँ, ये फीलिंग आता है उन लोगों को। ये देखिए वो लोग बिजनेस कैसे बढ़ा रहा है। अभी मैं काफी ज्यादा उन लोगों के पास भी गया था, कोलकाता में उन लोगों का कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो बोल रहे कि हम लोग कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रहा है,
तो एनुअल फंक्शन होता है हर कॉर्पोरेट ऑफिस में। कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या किया, ये सलाद तुलसी हो गया, ये पार्सले हो गया और पार्सनिक हो गया, ठीक है। ये तीनों का छोटा छोटा देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। एक वुडन जो इसको बोलते हैं ये बर्मा वुड का एक पॉलिश्ड वुड का ये बास्केट बना के इसमें मिट्टी वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट का मिक्सचर बना के ये लोग 3 पॉकेट कर दिया है, तीनों में डिफरेंट सब्जी बना लगा दिया। ये क्या कर रहे हैं, गिफ्ट जब देना होता है जैसे डायरी देते हैं, पेन देते हैं न्यू ईयर में, ये लोग क्या कर रहे हैं, नया ट्रेंड शुरू किया है कॉर्पोरेट सेक्टर में, जाके ये लोग ये बास्केट गिफ्ट कर रहे हैं। इसको और भी ऊपर एक छाता लगता है, इसके और एक हाथ हैंडल लगता है, ये उसका फील्ड में गया था तो ऐसे बना रहा है। मतलब आइडियाज कहाँ से आता है और आइडियाज कैसे पैसा लिया जाता है, ये लोग काफी, ये इसका दाम है लगभग 700 या 800 रुपया में एक बिकता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में लेकिन इसका कोई तोल नहीं है। देखने में बहुत बढ़िया लगे, बस उन लोगों को ये चाहिए, पैसा मिल जाएगा आपको, गेटअप आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये बिजनेस काफी अच्छा चला हुआ है। और इन लोगों का और एक बात बता रहा हूँ, अभी जो नया ये लोग शुरू किया है, ये कोलकाता या फिर साबरमती एरिया में जहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट्स है उसके थोड़ा सा दूर जाके, आधा घंटा दूर जाके ये लोग जमीन लीज में ले रहे हैं। जो जमीन है लीज में ले रहा है, जो बंजर जमीन है उसको फिर ये लोग कल्टिवेबल बना के, जैसे मान लीजिए कि 2 हेक्टर जमीन लोग लीज में ले लिया डिफरेंट पब्लिक से, तो 2 हेक्टर जमीन को प्लॉट में बांट लिया, 100 मीटर पर 100 मीटर सभी लोग बांट लिया। जितना भी प्लॉट हो गया, जितना भी फ्लैट्स में जब जैसे बोल रहा था ना रूफटॉप गार्डनिंग कर रहा था, उन लोगों को कस्टमर बनाया गया कि आपका ये प्लॉट हो गया, 1 2 करके मार्किंग कर दिया, ये आपका प्लॉट है, आप यहाँ पे जितना भी सब्जी हो पूरा राउंड द ईयर बनाइए, मैं आप लोगों का देखभाल करूंगा, आपको वीकेंड में आइए सैटरडे या संडे को आके आप सब्जी, फ्रेश सब्जी आप ले जाइए यहाँ से, हम लोग पूरा टोटली ऑर्गेनिकली करेंगे, आपका यहाँ पे कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं पड़ेगा। बस उन लोगों को क्या चाहिए, और उन लोगों को बस उसी से खुश है कि अपना सब्जी उगा रहा है, अपना जमीन में जाके उन लोग कुछ करना नहीं खेती से, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है वो लोग आएगा फ्रेश सब्जी अपने हाथ से काट के ले जाएगा। ये कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और हम लोगों का एक्सपोर्ट काफी अच्छा, हम लोगों का रिस्पांस मिला था। हम लोग स्टेट लेवल एक मैंगो फेयर किया था, तो अरबिया, इजराइल या फिर म्यांमार, नेपाल, भूटान, जहाँ पे अचार ज्यादा बनता है वो, और जो स्पेशली जो रॉ मैंगो फ्रेश मैंगो में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो वहाँ पे टच पॉइंट कंपनी था, काफी उसने अच्छा रिस्पांस दिया था। फार्मर का रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद फार्मर क्या करता है, जो एक्सपोर्टर होता है उसके साथ कांटेक्ट करके अपना जितना भी डिजायरेबल पैकिंग होगा, पैकिंग के साथ उसको बाहर भेजा जाता है। मैंगो तो काफी अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है अभी बंगाल से। ये एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर पैकेजिंग कैसे किया जाता है उसका ट्रेनिंग हम लोग डिफरेंट मैंगो जो एक फेयर करते हैं, ब्लॉक लेवल हो गया, सब डिविजन लेवल हो गया, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल। एक्चुअली जो जमाना आ गया है अभी एडवर्टाइजमेंट का, आपके पास अगर दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा तो आपका सामान नहीं बिकेगा। तो ये जो चीज है, ये पैकिंग बहुत जबरदस्त पैकिंग करके इसको बाहर यूके में बंदा करता है, इसका नाम आपको मैं बाद में शेयर करूंगा। तो ये मैंगो एक्सपोर्ट करता है यूके में, तो स्पेशली आम्रपाली करता है। ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का पार्ट है, रिटेल वाइन। ये इसका भी डिमांड बाहर बहुत ज्यादा है, जो बाहर में जो इंडियन बैठे हुए हैं विदेश में, उसका पान का खपत बहुत ज्यादा है। तो ये पान पहले ट्रेडिशनली ये जो देखा जाता है कि यहाँ पे जो जूट का स्टिक है उसके बनाया जाता था, इसका घर बहुत सेंसिटिव होता है इसका, उसको पानी में हवा में पड़ गिर जाता था, तो उसका हम लोग अभी वेस्ट बंगाल में जितना भी पान का स्ट्रक्चर है लगभग 75% हम लोग अभी कन्वर्ट हो रहा है। ये ग्रीन शेड नेट से हम लोग उसका नेट हाउस बना के वहाँ पे जो पान का कल्टीवेशन हम लोग करवा रहे हैं, और काफी अच्छा रिजल्ट है।
और ग्रीन सेट नेट में हम लोग सभी जानते हैं कोई भी लीफी वेजिटेबल हो, लीफी वेजिटेबल अगर ग्रीन सेट नेट के अंदर पड़े तो उसका लीफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है ग्रीन लाइट के अंदर। तो इसमें 20 to 25% उसका इंक्रीज दिखा गया है। मतलब पहले 46 एक रो में मिलता था, तो अभी लगभग 64 ऐसा करके कुछ मिल रहा है इसका टोटल लीफ प्रोडक्शन। और लगभग एक 1000 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस जो नेट हाउस जो बनाया गया है उसमें लगभग प्लांटिंग मटेरियल लगता है लगभग 15,000 के आसपास प्लांटिंग मटेरियल लगता है। एग्जैक्टली 13,000 लगता है, लेकिन 15 लिया जाता है ताकि कुछ मर जाए तो उसका गैप फिलिंग किया जा सकता है। और इसमें से जो रुपीज देसी जो बंगला पान है बहुत सारा पत्ता होता है, बनारसी पान आप लोग तो जानते ही होंगे। ये बंगला पत्ता लगभग 10 रुपया पर कटिंग मिलता है। प्लांटिंग मटेरियल जो मीठा पत्ती होता है उसका लगभग 12 से 13 रुपया, कभी कभी 15 रुपया भी उसका प्लांटिंग मटेरियल का दाम बहुत ज़्यादा है इसका। ये MIDH के अंदर नहीं है, हम लोग प्रोजेक्ट किया है कि इसको MIDH के अंदर घुसाया जाए। और इसका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, कुछ इंडस्ट्री बन गया, आप लोग को दिखा रहा है कैसे इन लोगों का एक्सपोर्ट हो रहा है। ये इसका नाम है अंकुश साहा, ये यूके और अरबियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है मेनली। तो पान को ग्रेडिंग किया जाता है, जो मीठा पान है स्पेशली मीठा पान को ग्रेडिंग किया जाता है। ये अपना साउथ 24 परगना पैक हाउस है, हम लोग का सबसे बड़ा पैक हाउस साउथ 24 परगना दक्षिण 24 परगना में है, वहाँ पे है। वहाँ का पिक्चर ऐसे कार्टून में पैक किया जाता है, कार्डबोर्ड पैकेज में, उसके बाद एयर लिफ्ट हो जाता है। और बनारस में जो पान मिलता है वो पीला कलर का होता है, इसको स्मोकिंग किया जाता है। ये जो पान है इसको स्मोकिंग किया जाता है, स्मोकिंग करने के बाद उसको पीला कलर का बना जाता है, वो येलो कलर का थोड़ा सा हो जाता है, उसमें स्मोकिंग किया जाता है तो उसका अलग कलर हो जाता है। मैक्सिमम पान बंगाल से जाता है जो बनारस में बिकता है। ये हम लोग गुआवा काफी ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन है। गुआवा का भी हम लोग एक ग्रुप बनाया है, फार्मर्स ग्रुप बनाया है। यहाँ पे मदर डेयरी यूनिट रांची में हम लोग भेजे थे यहाँ पे गुआवा का ये ग्रेडिंग करके हम लोग भेजते हैं रांची में। गुआवा का काफी अच्छा उसका रिजल्ट है। लेकिन एक बात है, जो गुआवा अगर भेजना पड़ेगा तो ये विंटर सीजन का गुआवा भेजने से बहुत बढ़िया रहता है। ये जो गुआवा है ये बरसात का सीजन का था, तो TSS थोड़ा सा कम होता है बरसात का सीजन में, और हम लोग जनरली बोलते हैं इसको थोड़ा सा यूरिया डाल के थोड़ा सा इसको डिफोलिएट कर देने के लिए या डिफ्लावरिंग कर देने के लिए। ये अपना पाइनएप्पल है, काफी इसका पॉपुलैरिटी बना था एक समय, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में अभी भी काफी, जलपाईगुड़ी एरिया में ये पाइनएप्पल त्रिपुरा का जब बॉर्डर से सटा हुआ है तो काफी अच्छा इसका रिजल्ट है। हर तरीके से जैसे भी कोई भी नया जो भी मदद चाहिए आपको प्रोजेक्ट बनाए, आपको प्रोजेक्ट को सेशन कर लीजिए, सेशन करने के बाद उसमें भी मौका ऐसे कि अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो उसके बाद जहां से भी हो सके उसको पूरा हेल्प। जैसे सोलर यूनिट लगा दिया, सोलर यूनिट में भी सब्सिडीज मिल रहा है। हम अभी एक नया एंटरप्रेन्योर ये बनाया था, तो उसका जो बिल्डिंग का रूफटॉप का पूरा बना दिया, और जो अपना मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज हो रहा है उसमें भी सब्सिडी से पूरा कोल्ड स्टोरेज को सोलर बनाया जा रहा है। एक मुहिम हम लोगों का जो एक प्रोग्राम अभी चला हुआ था बीच में, जो न्यूट्रिशनल गार्डन इन स्कूल, जो स्कूल का बच्चे क्या होता है न्यूट्रिशनली वीक हो जाता है। हम लोग का गांव में बहुत सारा सरकारी स्कूल है जहाँ पे बच्चे को ठीक ठाक से खाना नहीं मिलता है, मिड डे मील के खाना ही उनको मुनासिब होता है। तो उन लोगों का अगर थोड़ा सा अच्छा हेल्थ दे पाता है तो
हम लोग पूरा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ओर से पूरा हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का ये प्रोग्राम चलाया गया था। 10, 15, 20 करके स्कूल हम लोग एडॉप्ट किए थे। वहाँ पे हम लोग जो स्टूडेंट है उनके अंदर अभी क्या है, अभी जो दौर चला हुआ है मोबाइल का दौर चला हुआ है। गेम, हर पूरा दिन गेम खेलना या फिर मोबाइल में कुछ देखना, उसका एडिक्शन हो जा रहा है बच्चों को। और गेम जो खेलता है वो डिस्ट्रक्टिव गेम खेलता है। क्या खेलता है? पबजी खेलता है, बंदूक से गोली निकलता है। तो उन लोगों का जो ब्रेन जो डेवलपमेंट है वो डिस्ट्रक्टिव वे में डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा माना गया है, जो भी साइकियाट्रिस्ट है बोल रहा है कि उन लोगों का जो डिस्ट्रक्टिव अभी जो एटीट्यूड है ये बाद में जाके उन लोगों को जो खराब बहुत आदमी तैयार करेगा। तो हम लोग ये मोटो लेकर चल रहे थे कि हम कम से कम मोबाइल एडिक्शन हटाया जाए, न्यूट्रिशन मिले और जो एंगेजमेंट उन लोगों को भी मजा आए, स्कूल में जाते जाते कुछ नए सीखने को मिले। इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम बनाए थे। काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। ये बर्धमान का एक स्कूल है कालना एरिया में, काफी अच्छा इसका रिस्पांस होता। ऊपर से अपना असेंबली से टीम भी आया होता देखने के लिए। ये स्कूल के बच्चे गेंडी हो गया, अमरंथस हो गया, जो भी है अपना खुद मैनेजमेंट करना, पानी देना, सब कुछ खुद करते थे। टिफिन आवर में ये लैब भी हो गया, सब कुछ वहाँ पे था। अभी नया इंट्रोडक्शन में हम लोग जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं काश्मीरी फूल। ये भी काफी अच्छा बिजनेस दे रहा है। अभी इस समय इसका हार्वेस्टिंग सीजन शुरू हो रहा है। जस्ट अभी लगभग 10 या 15 दिन में थोड़ा सा आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे काश्मीरी फूल का काफी अच्छा डिमांड है और ये थोड़ा सा मीठा है। पहले जो बाव फूल आता था उसमें क्या होता था, मीठा बहुत कम होता था। अभी ये जो कश्मीरी फूल है इसमें मीठापन ज्यादा है, तो इसका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गया है और 30 रुपीज 60 रुपीज किलो तो ये बिक रहा है। और जो बाव फूल है 40 रुपीज के जी, कभी 30 रुपीज के जी बिक जा रहा है। और ये मॉडिफाइड हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे, बैम्बू सेट है, बैम्बू हम लोग नए तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे थे, MIDH के थ्रू बना रहे थे। तो ये भी काफी अच्छा पॉपुलर हुआ है। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, जैसे हम लोगों को 500 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस करने के लिए हम लोगों को लगभग 5-5.5 लाख रुपया हम लोग खर्च करना पड़ता है। इसमें से मेरे को 1.5-2 लाख में हम लोग का पूरा पैसा खर्च करके उसी एरिया में हम लोग कर पा रहे हैं। इसलिए ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। अभी मिली ये इसका नाम है डॉक्टर मदन मोहन झा। ये सीकिंग गवर्नमेंट का हॉर्टिकल्चर एडवाइजर रह चुका है और दिल्ली से IRI से PhD किया हुआ है हॉर्टिकल्चर में। और इसका घर है बर्धमान में। तो इसने पूरा हॉर्टिकल्चर का या फिर हॉर्टिकल्चर मान लो कि ये इसका जो हॉर्टिकल्चर का सिनेरियो वेस्ट बंगाल में पूरा चेंज कर दिया। ये जो वैरायटी दिख रहा है आपको उनके हाथ में, ये तो खुद का वैरायटी है, खुद ब्रीडिंग करके बनाया हुआ है। और दाम जो है ये पूरा जिसको बोलते हैं खेती, मैं किसान हूँ बोलता है, ऐसे बोलता है मैं किसान हूँ और करके दिखाता है। इनके पास जमीन, इनका फार्म दिखाना चाहता हूँ। इनके बारे में अगर मेरे फेसबुक में भी फ्रेंड है आपका, इसका फोटो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। ये बर्धमान में वहाँ पे एक ब्लॉग है, वहाँ पे ये सब कल्टीवेशन कर रहे हैं, टोटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए एक कुकुरमा है, कुकुरमीना बोलते हैं इसको। इसका पूरा टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे शायद ये सब फ्लावर कितने लोग देखा होगा मेरे को पता नहीं। मेरे को जब गया तो देख के फर्स्ट टाइम ऐसा फ्लावर भी बिक सकता है। हल्दी का जैसे फ्लावर होता है, हल्दी का जो फ्लावर होता है उस टाइप का है। इसका पेटल्स स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा सिकुड़ता नहीं है और काफ़ी अच्छा इसका क्वालिटी है। इसने पूरा फ्लोरिकल्चर का जो थॉट्स है वेस्ट बंगाल में टोटल चेंज कर दिया। एंथोरियम देखिए कितना बढ़िया क्वालिटी का ये हैंडपैड कूलिंग सिस्टम पॉली हाउस बनाया हुआ था, हाईटेक पॉली हाउस, और उसमें बनाया गया था। और काफी ज्यादा कलेक्शन इसके पास मिलेगा। और ये भी देखिए नया वैरायटी जो देखने में लग रहा है ये कागज का बना हुआ है, लेकिन इसका ओरिजिनल है
आप लोग देखेंगे सामने से तभी पता लगेगा कि सच में ये ओरिजिनल है। देखिए कलर देखिए, और टोटल एक्सपोर्ट होता है, टोटल एक्सपोर्ट करता है ये जो डॉक्टर साहब है। और इसका एक लेक्चर हम लोगों को सुना था, सबसे जो बढ़िया लगा था इनका जो लेक्चर में सुना था, तो इनका बोला गया था सर आप सबसे अच्छा क्या लगता है जिंदगी में। तो इनका आंसर था कि मेरे को सबसे अच्छा लगता है मोबाइल का मैसेज का साउंड। तो सभी हैरान हो गया, मोबाइल का मैसेज का साउंड कैसे जिंदगी में सबसे अच्छा लग सकता है। तो बाद में बोला कि ये बैंक से जब लिखा होता है, एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू दिस मच अमाउंट, ये मेरे को वो जो टोन आता है, टिंग 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 आवाज जो होता है ना मैसेज का, वो सबसे अच्छा लगता है। मैं तो बोला थॉट्स, ये आदमी का जो सोच है किस जगह पे है, और किस जगह से सोचना शुरू करते हैं हम लोग। बहुत कुछ सीखना चाहिए इन लोग आदमी से, ये सब आदमी से। इनका जो क्रिसेंथेमम है जो दिखा, उस दो वैरायटी का नाम है कीना, अपने वाइफ के नाम पे रखा हुआ है। और वो दो वैरायटी का डिमांड अभी बेंगलोर में काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो वो इसका ये खुद अपना स्ट्रक्चर है। देखिए जितना भी स्ट्रक्चर है खुद बनाते हैं, ये मतलब मॉडिफिकेशन खुद करते हैं, जितना भी करते हैं ये थर्मोकोल का ट्रे के अंदर इसमें बालू में लगाता है, घास बालू जो है उसमें पूरा टैगिंग किया हुआ है, जो जो कलर का चाहिए ये रिक्वायरमेंट बेसिस। ये एक एक दिन पे 3-3, 3.5, 4-4 लाख इसका लगभग सेटलिंग ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक्सपोर्ट होता है। बैंगलोर में सबसे ज्यादा होता है इसका। ये देखिए कैसे पैकिंग होता है, मतलब एक पैकेट में पहले लंबा वाला हो गया, उसके बाद व्हाइट कलर का 3 कलर का जैसे इसका पैकिंग करके इसको भेजा जाता है एयरपोर्ट में, भेजा जाता है, टोटली एक्सपोर्ट होता है। और इनका जो अभी बोलने का मतलब है कि सरकार नौकरी नहीं दे पा रहा है, मैं नौकरी दे रहा हूँ। लगभग 30 के आसपास लेबर काम करता है डेयरी के बेसिस में। ये देखिए उनका फील्ड, ऐसा लगेगा कि कश्मीर में आ गया हूँ, सैफरन की या फिर जो ट्यूलिप बगीचा में आ गया हूँ, उसका जो गार्डन है देखने के बाद ऐसा लगता है। तो आप लोग अगर कभी इधर बंगाल में आए तो ये सीजन में आए तो बिल्कुल एक बार आइएगा, इनके पास जाके दिखिएगा। अभी सब कुछ चल रहा है, उसमें से ऑर्किड फिर उभर के आ रहे हैं नया। वो तो डॉक्टर मदन मोहन दा का अपना स्पेशलिटी दिखा रहा था। ये ऑर्किड अभी काफी ज्यादा डिमांड में है। और ये जो तरीका है, ये जो नीचे बैम्बू का पूरा एकदम एक रैक बनाया गया है, और जो नारियल का जो हाथ है उसको बांध के एक टेप से पूरा बांध दिया जाता है, और 4-4 ऑर्किड उसमें लगाया जाता है। इसमें से जो अभी प्रॉफिट निकल रहा है, इस ये सीजन, लास्ट सीजन थोड़ा सा कम हो गया था इसका पैसा, ऑर्किड में बहुत ज्यादा नहीं चला, गेंदे का हाई था, लेकिन ऑर्किड का सीजन थोड़ा सा डल था। और इसमें ऑर्किड में पहले हम लोग को सोचा था कि ग्राउंड में या फिर जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है वहाँ पे ऑर्किड नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो ऊपर नेट लगा हुआ है ब्लैक सेड नेट, ब्लैक सेड नेट का कमाल बोल सकते हैं आप, कि यहाँ पे ऑर्किड बहुत बढ़िया क्वालिटी का डेंड्रोबियम ऑर्किड हो रहा है। और इसका जो प्रॉफिट है काफी हद तक बढ़ गया है इसका, मतलब एक बोलिए उससे जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है काफी बढ़ गया है दूसरे फ्लावर से। पहले जारबेरा एक नदिया में पूरा जारबेरा होता था पहले, अभी नदिया में लगभग 10 to 20% में अभी ऑर्किड होना शुरू हो गया। ये अपना स्पाइसेस का थोड़ा सा ट्रायल चला हुआ है, ये काली मिर्च का। तो ये नॉर्थ बंगाल में है, नॉर्थ बंगाल में जितना भी एरिका नट का रिसर्च स्टेशन है हम लोगों का जलपाईगुड़ी में, वहाँ पे आसपास जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है स्पेशली, वहाँ पे काली मिर्च का काफी अच्छा खेती हो रहा है। विधानचंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो मोहनपुर नदिया है, वहाँ पे भी काफी अच्छा जो एरिका नट का ट्री है, क्लाइंबिंग करके बहुत बढ़िया खेती हो रहा है। ये देखिए लाकी बैम्बू कल्टीवेशन, जो कभी कोई नहीं सोच सकता है उसका ये कल्टीवेशन करता है। ये डॉक्टर मदन मोहन दा का क्रेडिट दे सकता हूँ, पूरा क्रेडिट उनका ही है। ये
लकी बैम्बू का कल्टीवेशन करके देखिए, स्टेप बाय स्टेप या पूरा धीरे धीरे खोलता है इसको, जो लीफ होता है नीचे वाला, खोलने के बाद ऐसे रबर बैंड से बांधने के 3 लेयर पे बनाया जाता है। मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये कहाँ पे करता है, जो मैंगो का ऑर्चर्ड होता है, पूरा वो जमीन खाली पड़ा हुआ है, वहां पे बस थोड़ा सा रेज बेड बना के, 6 इंच का बेड है, 6 इंच से 8 इंच ऊंचा रेज बेड बना के, मैंगो जो ग्राफ्टिंग ने क्या किया था, एक बाजार से खरीदा हुआ था मैंगो बनाना, लकी प्लांट बैम्बो, जो मनी प्लांट बोलता है, कहीं कहीं लकी बैम्बो बोलता है, थिंग स्वीट बैम्बो बोलता है, उसने खोल के एक बगीचे में लगा दिया था। तो उसका जो ग्रोथ देखने के बाद अचानक दिमाग में आया, इसका क्यों कल्टीवेशन किया जा सकता है। तो कल्टीवेशन शुरू कर दिया बंदे ने, और इसका देखिए कितना बढ़िया ग्रोथ है। तो फोलिएज के लिए स्पेशली इन लोग कुछ पूरा, जो डॉक्टर दा है, मदन मोहन दा, ये टोटली फोलियर स्प्रे से जो न्यूट्रिएंट देता है, और मैग्नीशियम सल्फेट जनरली ये जो बहुत ज्यादा यूज में लाता है। और एक टेक्निक हम लोग आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। हम लोग जनरली क्या करते हैं, गुआवा और पोमेग्रेनेट का जो अमरूद और अनार का जो प्रोपगेशन है, वो पहले जो दिखा रहा था कन्वेंशनल में गुटी या फिर यार लेयरिंग से करते हैं, लेकिन हम लोग अभी एक टालडांगड़ा रिसर्च स्टेशन है हम लोग का गवर्नमेंट का, वहाँ पे डायरेक्ट कटिंग से हम लोग वहाँ पे पौधा बना रहे का कोशिश कर रहे हैं। IPA 2500 ppm का एक लगाया, और एक 5000 का, दोनों लगा के अभी अमरूद और पोमेग्रेनेट का अभी डायरेक्ट कटिंग से हम लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरूद में उतना सक्सेस नहीं हुआ है अभी, लेकिन जो पोमेग्रेनेट है काफी, मतलब लगभग सभी प्लांट ठीक ठाक है, और अमरूद का सक्सेस रेट थोड़ा सा कम है, उसका डोज में थोड़ा सा चेंज करके देखना पड़ेगा, इस बार ट्रायल होगा। अभी इस साल का ट्रायल है ये डायरेक्ट कटिंग में। और डायरेक्ट कटिंग में अभी कटहल का, जो अभी सोच नहीं सकते थे, तो कटहल का भी, जो कटहल यहाँ पे सब्जी के हिसाब से यूज होता है, डॉक्टर शुभम जानते होंगे, ये कटहल का जो कच्चा होता है, जो इमेच्योर फ्रूट होता है, यहाँ पे सब्जी, बंगाल में सब्जी हिसाब से यूज होता है उसका, तो वहाँ पे भी काफी अच्छा डिमांड है। अभी कटहल के में भी बहुत ज्यादा ट्रायल चल रहे हैं। अभी पूरा इधर उधर हो जा रहा है, क्योंकि मैं पूरा कवर करने का कोशिश किया हूँ जो जो चल रहा है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार है, आप रखें सर। ये देखिए, ड्रैगन इन माई हाउस। ड्रैगन इन माई हाउस मतलब ड्रैगन फ्रूट्स को, ये मोरक्कन रेड है वैरायटी, सबसे बढ़िया आज तक जितना भी वैरायटी अभी इंडिया में आया है, सबसे बढ़िया वैरायटी है मोरक्कन रेड, जिसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत बढ़िया है। और ये डॉक्टर दा का घर है, ये मेरा घर नहीं है, लेकिन मैं भी सेम तरीके से बनाया हूँ। ये जो ऊपर में छत का जो रूफटॉप है, पूरा जो साइड में जो पिलर है, उसमें 1.5 फीट बाई 2 फीट का एक चेम्बर बना लिया, उसमें से सॉइल, ये मैं बोलता हूँ सर क्यों आप वर्मी कंपोस्ट क्यों नहीं यूज किए, कोकोपीट क्यों नहीं यूज करे, बोले कि नहीं सॉइल से बढ़िया है, मैं बस उसको सीमेंटिंग कर दिया हूँ, बढ़िया से सॉइल दिया है, वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा है, और लिक्विड फर्टिलाइजर। देखिए उसका जो घर का वो चेहरा देखिए ऊपर से ड्रैगन फ्रूट का, ये पूरा लाइन से, और ये और इनका वाइफ है, दोनों रात को पॉलिनेशन करते हैं 8:30 9 बजे 10 बजे, पॉलिनेशन करने के बाद ये उनका घर का ही छवि है, तो ये इसका प्रोड्यूस है। तो घर पे हम लोग जो सोच सकते कि सीजनल फ्रूट खाएंगे, तो छत के ऊपर बहुत बढ़िया बन रहा है। और ड्रैगन फ्रूट का कॉन्सेप्ट डॉक्टर साहब ने चेंज कर दिया पूरा। हम लोग क्या जनरली करते हैं कि पिलर लगा के चारों तरफ से उठा के, और ये देखिए कैसे सिंगल प्लांट उठा के कैसे गिर गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक नया प्रोजेक्ट उन लोगों का, लगभग 1 एकड़ में उन लोगों का उनका अभी नया प्रोजेक्ट चालू हुआ है, नया सिस्टम से ड्रैगन फ्रूट बनाया गया है। ये देखिए उन्होंने पूरा स्टडी किया, स्टडी करने के बाद ये सिस्टम तैयार किया, स्ट्रक्चर। ड्रैगन फ्रूट के लिए हम लोग जनरली 4 पिलर, एक साइड में पोस्ट के साइड में 4 देते हैं प्लांट, लेकिन इसने क्या किया, GI पाइप पूरा लंबा दे दिया और ट्रायंगल करके
इसको लगा दिया और 2-2 फीट में एक-एक प्लांट लगा है। प्लांट को रस्सी के साथ उसको ऊपर उठाया जा रहा है, जो साइड ब्रांचिंग है उसको काट दिया जाता है। अभी जो अगर उसका कोई फेसबुक पेज में जाएगा तो दिख जाएगा वो कैसे-कैसे कर रहा है, उसका वीडियो भी है। तो ये काफी अच्छा मेरे को अभी तक जितना देखने को मिला, इस बार फुटिंग आएगा तो नया डिजाइन इसने तैयार किया। एक एक्सक्लूसिव है डॉक्टर दा का, ये उन्होंने तैयार करके उन्होंने डेवलप करके और काफी अच्छा रिजल्ट जैसे छत में मिल रहा था। आपको पिछला पिक्चर दिखा रहा है, जैसे छत में आ गया था ये सिंगल प्लांट उठा के, तो वही सिस्टम उसने फॉलो करने का कोशिश किया, क्योंकि जो ब्रांच से झुकेगा जल्दी उसी में फुटिंग आएगा। हम लोग को ये जैसे गुआवा में दिख रहा था, ड्रैगन फ्रूट में दिख रहा है, मैंगो में भी सेम है, जो ब्रांच ज्यादा झुका रहेगा उसी ब्रांच में हम लोग का सीएन रेशियो का तालमेल की वजह से हम लोगों का ज्यादा फुटिंग आता है। ये देखिए हम लोग का ड्रैगन फ्रूट का जो वेंचर है अभी काफी जगह बढ़ गया है और अभी आप लोग का काफी अच्छा रेट में भी मिल रहा है, रेट भी मिल रहा है। अभी इन लोगों के साथ पूरा जो हम लोगों का अभी टोटल जो सिस्टम है ग्रुप मोड में चल रहा है। ये एक ग्रुप को दे दिया गया है, एक जगह कुछ सरकारी जगह पूरा बना के ड्रैगन फ्रूट ऑर्चर्ड बना के पूरे ग्रुप को मेंटेन करने के लिए दिया गया है, एक समिति टाइप का बना दिया गया है। वो लोग अपना गुजारा इसी से करता है। कुछ अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप है, ये वाटर एप्पल है। अभी रेड वाटर एप्पल, ग्रीन भी है, अभी मैं कुछ फोटो नहीं दे पाया, और व्हाइट तो हम लोग जानते ही है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, वैक्स एप्पल भी बोलता है इंग्लिश में, वैक्स एप्पल और रेड वाटर एप्पल। वाटर एप्पल इसका जनरली, इसका भी काफी अच्छा रेड वाला स्वीट होता है, जो और एक ग्रीन वाला नया आया है हाई वैरायटी करके, काफी स्वीट है और इसका डिमांड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जो व्हाइट है उसका डिमांड थोड़ा सा घट गया है, लेकिन इसका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और इसमें पिगमेंट की वजह से इसमें एंथोसायनिन ज्यादा है, या इसीलिए और भी ज्यादा इसका डिमांड ज्यादा है। ये बेसिला है, यहाँ पे बंगाल में सब्जी के हिसाब से यूज होता है, बहुत जगह बाहर तो यूज नहीं होता है। बाहर साउथ में इसको ऑर्नामेंटल रेड जो होता है, इसका रेड वाला जो रुबरा होता है बेसिला, उसका पुई बोलते हैं, पुई साग बांग्ला में, तो इसको ऑर्नामेंटल के हिसाब से यूज किया जाता है। और इसका जो एक प्लांट लगा रहा है जैसे स्पेसिंग में, दाहिने तरफ देखिए उसका जो ब्रांचिंग आया है, ऊपर से काट देता है 2 फीट के बाद या 1.5 फीट के बाद, उसके बाद ब्रांचिंग होता है, इसको काट के दिखाया जाता है। और इसमें आयरन है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए। और जितना विटामिन है, विटामिन ए मिनरल्स बहुत ज़्यादा है इसका। बंगाल में तो काफ़ी ज़्यादा यूज है इसका, काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन होता है। अभी बाहर में उतना ज़्यादा इसका व्यवहार नहीं है। ये देखिए सरोन एलिफेंटोफोटियम, ये फोटो इसलिए इस आदमी को बैठाया गया है, इसका हाइट पता लगे। क्या जबरदस्त इसका जो हाइट होता है, मतलब ग्रोथ, प्लांट का जो ग्रोथ है, एक मतलब सुरुन जो है लगभग 25 किलो तक भी पहुंच गया था। तो इसका जो हाइट है, हम लोग का ये रिसर्च स्टेशन कृष्णनगर में भी बनाया गया था। ये काबूर और गजेंद्रो दोनों वैरायटी है यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है। तो ये हम लोग सीड बनाते जनरली, तो इसको काफी अच्छा इसका एलिफेंटोफोटियम का यहाँ पे मार्केट है, 40 रुपया या फिर 40 से 60 रुपया केजी यहाँ पे बिकता है। और इसका जो मेन सीजन अभी हार्वेस्टिंग हो गया हम लोग का, मतलब यहाँ पे अभी लगाने का जो सीजन होगा ये हो जाएगा आपका मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च यहाँ पे लगाया जाएगा जो सीड है। इसको दिसंबर में मतलब हार्वेस्टिंग किया जाता है, नवंबर दिसंबर में। और एक चीज है, इसका जो स्टेम है ये एलिफेंटोफोटियम का, इसका भी सब्जी हिसाब से खाया जाता है, जबकि इसमें ऑक्सैलिक एसिड परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन इसमें भी इसको भी सब्जी हिसाब से खाया जाता है। जो छोटा छोटा निकलता है उसको सब्जी हिसाब से काफी अच्छा डिमांड है। ये देखिए एलिफेंटोफोटियम का हम लोगों का जो पिछले ईयर का जो क्रॉप था, इसका छवि है।
थैंक यू सभी भाई दोस्तों को और जितने भी साइंटिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये आप लोगों का जो रिसर्च स्टेशन है 1934 में बनाया गया था ब्रिटिश पीरियड में, जो जब इंडिया का जो रिसर्च हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन था वो लॉयल पाकिस्तान में चला गया था। दूसरा जो रिसर्च स्टेशन था ये कृष्णनगर था, जहाँ पे अभी मैं पोस्टेड हूँ। यहाँ पे बांग्लादेश का भी जो ईस्ट पाकिस्तान बना था ना, तो उसका जो हेडक्वार्टर था हॉर्टिकल्चर का वो ये था। मतलब ये नहीं था, मतलब ईस्ट पाकिस्तान का नहीं, वहां से पूरा कंट्रोल यहाँ से जितना भी कॉपी या फिर जितना भी दफ्तर का कागज है सब जाता था। अभी अभी कुछ दिन पहले तक भी यहाँ पे हम लोग का रिलेशन था। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को ये मौका देने के लिए, आप लोगों से जुड़ने के लिए, थोड़ा सा बात करने के लिए शुभम जी को मेरा धन्यवाद देना चाहूंगा, और डॉक्टर जिया भी जो भी है यहाँ पे सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हॉर्टिकल्चर में एक बहुत ही विशेष आपने लेक्चर दिया है। मैं अभी हमारे एडमिन टीम से अनुरोध करता हूं कि चैट बॉक्स से जो भी सवाल हमारे पास में हैं उन्हें एक एक करके शिव कुमार सर या डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर या अमित मिश्रा सर जी, आप लोग एक एक सवाल जो है वो लेखक के नाम के साथ पूछे जाएं, और बाकी के सारे जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनसे अनुरोध है कि आपका परिचय देते हुए आप अपना सवाल जवाब रख सकेंगे। आपके माइक जो है वो ऑन किए जा रहे हैं, तो पहले आप आपका परिचय देंगे और जो भी सवाल आपको इस संबंध में अभी आज जो प्रेजेंटेशन हुई है उस संबंध में रखना हो आप अपना रख सकते हैं। जी सर, स्वागत है सभी का। डॉक्टर शुभम, संजय मेहता जी ने पूछा है ड्रैगन फ्रूट कितने समय में फ्रूटिंग पे आता है? यहाँ पे अभी वेस्ट बंगाल में सिचुएशन में लगभग 16 से 18 महीने में यहाँ पे फ्रूटिंग हो जाता है। 1.5 साल लगता है यहाँ पे फ्रूटिंग आ जाता है। और रूफटॉप कल्टीवेशन में काफी अच्छा पॉपुलैरिटी बन रहा है। और आप लोग अगर कलकत्ता में कभी आए तो हम लोग का एक नया जो कॉर्पोरेट बोल रहा था ना, कॉर्पोरेट सेक्टर घुस गया इसमें। तो सेकंड हुगली जो ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज है और सेकंड हुगली ब्रिज है। सेकंड हुगली ब्रिज क्रॉस करते ही जो जितना भी बड़ा बड़ा फ्लैट दिखेगा उसके ऊपर ये रूफटॉप गार्डन के हिसाब से ड्रैगन फ्रूट लगाया जा रहा है। थैंक यू। ओके। चौरे साहब ने पूछा है कि गोवा की खेती में जो मतलब जो अमरूद की खेती है उसमें टहनियाँ झुकाने की कोई लिटरेचर या बुक कोई कहीं से उपलब्ध हो सकती है इसमें प्रॉपर जानकारी दी हो? जी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसका, जैसे कितना फर्टिलाइजर डोज देना पड़ता है, कितने दिन में वो झुकाना पड़ता है, कब उसको टहनी को फिर छोड़ देना होता है, या फिर कब उसका स्प्राउटिंग आता है, मैं आप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जी, हम एक काम करेंगे सर, ये चूंकि एक बहुत विशेष टेक्निक है तो आगामी आने वाले समय हाँ में इस हम पे एक नया लेक्चर हो लेक्चर जाएगा। जो है अमरूद के बिल्कुल, बगीचे में डॉक्टर पलाश सर का एक दोबारा इनवाइट कराएंगे। बहुत बढ़िया, ये गुड। प्रोसेस है बेंडिंग और बाकी भी प्रोसेस, इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सर आपको प्रेजेंट करेंगे। जी। जी विकास पटेल जी ने पूछा है कि आम के पेड़ में जो डाई बैक की समस्या आती है उससे काफी नुकसान होता है, क्या कोई सटीक उसका कोई सॉल्यूशन है? विकास पटेल जी का परिचय मैं बता दूं, ये मध्य प्रदेश सरकार में सब इंस्पेक्टर हैं और इटारसी के रहने वाले विकास जी, इन्होंने 2 हेक्टेयर में 22 वैरायटी पूरे देश भर से इकट्ठा की है आम की। तो विशेष प्रश्न उनका है सर। जी बहुत बढ़िया लगा ये डाईबैक का जो प्रॉब्लम में अपना लगभग 24 हेक्टेयर का आम है, सिर्फ 24 हेक्टेयर का आम है। इसमें से मैं हम लोगों का भी लगभग इस साल 3 पेड़ हम लोगों का डाईबैक में इसका खत्म हो गया है। तो इसका जो प्रॉब्लम जो हो रहा है अभी, जो ऑब्जर्व जितना मैं यहाँ पे आने तक किया हूँ, ये जहाँ पे वाटर स्टैग्नेशन प्रॉब्लम ज्यादा है, जिस जिस एरिया में लोलैंड एरिया है वहाँ पे सबसे ज्यादा इसका प्रॉब्लम दिख रहा है, जहाँ पे ज्यादा पानी रुकता है। और जो है आसपास में अगर डाइबैक हो रहा है, आसपास में अगर डाइबैक हो रहा है तो उस एरिया में ही डाइबैक हो रहा है, मतलब स्कैटर्ड एरिया में नहीं हो रहा है। जहाँ पे डाइबैक है उसी आसपास में लेकिन हो रहा है। इसमें सटीक ट्रीटमेंट अभी तक मेरे जानकारी में सटीक ट्रीटमेंट जिसे बोलते हैं जिसको क्योर हो सकता है वैसा नहीं है अभी मेरे जानकारी में। अगर किसी दोस्तों को अगर पता होगा तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा।
मेरे जानकारी में अभी तक ये जानकारी नहीं है कि सटीक एकदम पूरा ठीक हो जाए, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग को जो मिट्टी है जिस एरिया में हो रहा है उस एरिया का जो मिट्टी है उसको अच्छे तरीके से कल्टीवेट करने के बाद उसमें मिट्टी में चूना मिलाया जाए। हम लोग जो इस बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा लाइम अप्लाई किया है, तो एक ही प्लांट में उस एरिया में मतलब जो बड़ा एरिया था उस प्लांट में एक ही प्लांट इस बार मरा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको ऑल्टर करने के लिए कि किस हिसाब से उसको खत्म किया जा सकता है, लेकिन पूरा उपचार अभी तक मुझे मिला नहीं है। जी, नेक्स्ट सवाल है सर, पान की खेती की जानकारी मांगी है बसंत वर्मा जी ने। मुझे लगता है इस पे भी कोई लेक्चर पूरा होना चाहिए पान की खेती को लेकर के। बहुत सेंसिटिव है पान, इसमें वैसे पूछ सकता हूँ अभी? हाँ जी वसंत जी, स्वागत है। आप हरदा से विशेष जैविक किसान हैं। मध्य प्रदेश में हरदा एक बहुत स्थान रखता है और पान की ग्रीन हाउस में बसंत वर्मा जी हरदा में फार्मिंग करते हैं। तो पलस सर आप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर मुझे थोड़ी ये जानकारी चाहिए थी कि पान की खेती जो मैं कर रहा हूँ 2014 से कर रहा हूँ पॉली हाउस में। पहले 1000 स्क्वायर मीटर में था, फिर मैंने 2000 किया उसको। तो मैं बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? तो बीच में आवाज कट रहा है। आपका सवाल एक बार दोबारा दोहराइए बसंत जी। पत्तों की थिकनेस, मोटाई कैसे बढ़ाई जाए? अच्छा, पान के पत्तों की समझ रहे। ये आप जैविक खेती करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया से पता होगा कि पत्तों का जो थिकनेस कम हो जाता है, जनरली नाइट्रोजन जब ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, पत्ता पतला हो जाता है। और जो पोटासियम का अगर पोटास रिच कोई भी पोटास रिच कोई भी हम लोग फर्टिलाइजर दे या फिर जैविक खाद दे, तो पोटास रिच जो फर्टिलाइजर होगा पत्तों का थिकनेस हमेशा बढ़ाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो स्टोमाटा होता है जो पत्तों का, स्टोमाटा को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है ये पोटास। तो पोटास और मैग्नीशियम सल्फेट में मैं बताऊंगा, ये दोनों यूज करने के बाद आपका पत्ते का थिकनेस बढ़ सकता है। अच्छा, दूसरा सर ये फरवरी के बाद हमारे में मतलब प्रोडक्शन मतलब पत्ते की क्वालिटी नहीं बन पाती फरवरी से मई तक। अच्छा, ये क्या करना चाहिए? ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, ये ठंड के वजह से होता है। तो ये प्रॉब्लम है। आपको अगर मेरे को समय देंगे आप, मैं इसको डिटेल्स जानकारी लेके आपको, मेरा जितना इसमें थोड़ा बहुत नॉलेज था आपको मैं शेयर किया। मेरे को डिटेल्स जानकारी के लिए मैं आपको बिल्कुल इसको पता करके आपको बताऊंगा। तो इसकी स्मोकिंग के बारे में बता सकते हैं आप? हाँ? स्मोकिंग का जो बताया था आपने बनारसी पान के लिए, पीलेपन। हाँ, पीलेपन वो क्या करता है, हाँ तो ये जो मीठा पत्ती पान होता है उसको जनरली स्मोकिंग किया जाता है। और स्पेशलाइज्ड टेक्निक है, घर पे महिलाएं लोग करते हैं, तो स्मोकिंग करके उसको पीला कर दिया जाता है। उसको क्लोरोफिल पिगमेंटेशन को नष्ट किया जाता है, उसकी वजह से पीला हो जाता है। ये चीज मुझे ये मैं आपको बताऊंगा, मुझे वो करना है। ठीक है, मैं इसका डिटेल्स टेक्निक जो होगा बिल्कुल, मैं पान के स्पेशलिस्ट हो सके मेरे साथ एक साथ जुड़ जाए, उनके दोनों एक साथ हम लोग ये पान के बारे में डिटेल्स जानकारी दिया जाएगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। वेस्ट बंगाल के मिदनापुर से एक भाई का सवाल है, नाम नहीं है उनका, कि क्या वहां पर एप्पल की खेती फायदेमंद होगी उनके लिए? जी, मैं एक चीज बताना भूल गया। एक मिनट सर, हेलो, बात कर सकते सर? मिदनापुर से सर। हाँ, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं एक बात नाम है अभी, नाम है क्या? अच्छा, क्या नाम है? जी, सुमन भुइया सर। सुमन भैया, जो भी है, अभी मैं आप लोगों को एक जानकारी देना भूल गया था। जो मेरा जो रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे नदिया में, तो यहाँ पे अब
हम लोगों का लगभग 150 का करीब एप्पल का पेड़ लगा हुआ है और नाशपाती, ये दोनों लगा हुआ है। और नदिया से जो जितना रिपोर्ट है, नदिया डिस्ट्रिक्ट, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट और मेदिनीपुर से भी, हावड़ा के लिए ऊपर जलपाईगुड़ी से जितना रिपोर्टेड है, फ्रूटिंग फ्लावरिंग हो गया है, अभी फ्लावरिंग आ रहा है, अभी फ्लावरिंग स्टार्ट होगा। और फ्रूटिंग भी काफी पिछले साल भी आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अन्ना वैरायटी जो है अभी काफी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। जी और हरमन भी काफी अच्छा रिजल्ट, हरमन और अन्ना दोनों यहाँ पे लगा हुआ है, तो दोनों वैरायटी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं सेब के बारे में अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी आए तो पहले एक बार बिजनेस स्ट्रेटेजी सोच रखना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम सबसे जो ज्यादा आ रहा है एप्पल में, जब फ्रूटिंग तो हो गया, फ्रूट सेट भी हो गया, बहुत बढ़िया कलर भी डेवलप कर रहा है, इसका टेस्ट थोड़ा सा फीका है। और एक जो चीज है, जो बारिश बीच में जब हो जाता है अप्रैल मई जून जुलाई तक, तब इसका जो साइकोस्पोरा स्पॉट लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया। पता नहीं वो लोग क्या ट्रीटमेंट किया है, मेरा जितना जानकारी है वो स्पॉट उसको वजह से वो लोग सड़ जा रहा है एप्पल। जी इसमें कुछ और एडिशन है सर। हीट टॉलरेंट जो लोग उत्तर भारत या ऐसी हिमाचल से अलग जगह पे सेब की किस्म में लगाना चाहते हैं, तो भारत में कुछ नई वैरायटी जो है, एक किसान ने बनाई थी सबसे पहले वैरायटी, जो हरिमन शर्मा नाम से है, और उनके नाम से जो वैरायटी बनी है वो हरिमन 99 नाम से पूरे भारत में फेमस है। लेकिन इसका थोड़ा सा टेस्ट जो है सर उस क्वालिटी का नहीं होता है जिसे बाकी सारे उपभोक्ता पसंद करते हैं। सर तो अन्ना डोरसेटा सर एक वो बीच में एक बात बता रहा हूँ सर, वो नूरानी एप्पल बेर का बात कर रहा था सर मैं, कुल एप्पल बेर का, अच्छा एप्पल अच्छा बेर अच्छा सर, अच्छा। एप्पल बेर तो नूरानी एक वैरायटी का सर। अच्छा, नूरानी वैरायटी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, वो पौधा सर एक्चुअली पौधा कहाँ से मिलेगा मेरे को, वो पौधा कहाँ मिलेगा सर? पौधा जो है, आप रेपुटेड कोई नर्सरी हो या फिर आपको अगर नाम मिले तो नदिया में काफी अच्छा नर्सरी है, 2-3 वर्धमान में भी बहुत बड़ा नर्सरी है। आप साउथ 24 परगनास में भी जो नर्सरी है वहाँ भी खबर ले सकते हैं। शांति हाँ जी। नर्सरी है हुगली में, शांति नर्सरी, बहुत लगभग उनका अच्छा सर, नर्सरी एरिया जो है 2 हेक्टेयर के आसपास फैला हुआ है, वहाँ पे कलेक्शन है बहुत ज्यादा, मिल जाएगा आपको। और सर वो जो विश्वास नर्सरी बोल के कुछ है सर, वो अनन्ना नर्सरी बोल के, वो कैसा है? मैं उसके साथ कांटेक्ट किया था, उसका क्वालिटी मालूम है सर आपको? मेरे को पता नहीं, अनन्ना नर्सरी सर। एक लड़का है मौलाई पाराई करके एक मेदिनीपुर में, ठीक है, वो अगर स्पेसिफाइड वैरायटी चाहिए तो वो कांटेक्ट करके आप लोगों को उपलब्ध करवा सकते हैं, ठीक है। जी धन्यवाद सर। अरुण कुशवाहा जी, आपका हैंड रेज है, आप अपना सवाल प्लीज पूछिए। माइक ऑन कीजिए प्लीज सर। जी अरुण जी, आपका परिचय देते हुए आपका सवाल पूछिए प्लीज। अरुण जी शायद आपका नेटवर्क नहीं है। मुझे ये अरुण जी शायद आपका नेटवर्क नहीं है, आप चैट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए। अन्य कोई सवाल है सर, आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, आवाज अरुण जी, आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आ पा रही है। अरुण जी, आपकी आवाज यहाँ तक नहीं क्लियर है, आप चैट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिए, उसे दोबारा से पूछ लिया जाएगा। चैट बॉक्स में और भी कोई सवाल है सर? एक और सवाल है ये, एक मिनट। ओके, अनिल दुबे जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या फूलों को भी ऑर्गेनिक तरीके से किया जा सकता है, और यदि करते हैं तो उसकी क्या फर्क आएगा? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है फूलों को, लेकिन हम लोगों को सबसे जो है, जो कोई भी मार्केट प्रोड्यूस करे, कोई भी प्रोड्यूस करे तो उसका मार्केट दिखना चाहिए कि ऑर्गेनिक अगर तैयार करेंगे तो उसका फ्लावर जनरली कम होगा, नेचुरली कम होगा,
तो उसका जो कीमत होगा कॉमन मार्केट में बेच के उसका उठा नहीं सकते पैसा। अगर उसका कीमत सही में मायने में बेचना है तो ऑर्गेनिक मार्केट, जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिक मार्केट, जो लोग स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिक खेती का मार्केट करते हैं उसके साथ जुड़ेगा, तभी ये ऑर्गेनिक फ्लावर करके प्रॉफिट में रहेगा। अदरवाइज ऑर्गेनिक करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि फूलों में तो बहुत ज्यादा इंसेक्ट का प्रॉब्लम होता है। क्या होता है, कलरिंग होता है, कलर्ड होता है, कलर्ड इंसेक्ट को आकर्षित करता है, तो आगे तो ये क्या है, बहुत क्षति पहुंचा देता है। तो इसमें अगर पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें तो है बहुत ज्यादा। लेकिन सर इसमें यदि ऑर्गेनिक एक्टिविटी होती है तो उसमें कुछ डिजीज और पेस्ट कम आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि पौधा फिर एक नेचुरल फॉर्म में चलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बायो ये तो है, पेस्टिसाइड है, नीम बेस्ड हैं, ये सब अगर हम यूज करेंगे कर तो सकते ज्यादा हैं, जी। कर सकते हैं। कुछ कुछ फ्लावर ऐसा है कि आपको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बी स्पेसिफाइड क्या फ्लावर करना चाहते हैं और उसका मार्केट मेरे को क्या मिलेगा। जी ये जी इसके लास्ट बारे में। सवाल है सर, लास्ट सवाल है अरुण कुशवाहा जी का। ये पूछ रहे हैं कि कलर कैप्सिकम जो है उसका सीड कहाँ से अवेलेबल होगा? ये कलर्ड कैप्सिकम सीड का कोई भी अच्छा कंपनी हो, बायर हो, सिंजेंटा हो, हाँ ऐसी आजकल तो ऑनलाइन बहुत अच्छा है, कभी कहीं से भी ले सकते हैं। कहीं से भी ले सकते हैं। और काफी अच्छा वैरायटी भी आ गया, मान लीजिए बतासा आ गया अपना, जी तनवी प्लस से बहुत अच्छा 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 आ गया। डॉक्टर सोम जी, समय भी काफी हो गया है, जी। सब सवाल हो चुके हैं। थैंक्स। गोपी एन वर्मा जी का एक लास्ट सवाल है। इन्होंने ये इंक्वायरी जाननी चाहिए सर कि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आप एक बार और से प्लीज थोड़ा हाँ सा लास्ट डिटेल ले सकते हैं। कॉर्पोरेट गिफ्ट जो बनाया गया है ये पहले तो वो कॉन्सेप्ट जो चल रहा था, इन्होंने ये काफी पहले रूफटॉप गार्डनिंग से इन लोगों ने रास्ता अपना जर्नी शुरू किया। ये अपना जो मिस्टर सौरभ गांगुली है, जो इंडियन क्रिकेट का कप्तान रह चुका है, इसके घर में जाके पहले मतलब वो जो एमबीए किया हुआ था, इसका चैनल था, जाके वर्टिकल गार्डनिंग बनाया, उसके घर पे भी रूफटॉप गार्डन बनाया, तो एक लेवल बन गया, सेट हो गया। उसके बाद से ये क्या कर रहा है, अभी फार्मर के साथ कांटेक्ट करके ऑर्गेनिक खेती करके उसका ऑर्गेनिक, जैसे गोविंद भोग चावल या फिर काला भात नुनिया, काला नुनिया करके जो जितना भी चावल है, देसी चावल है, उसका खेती करके ऑर्गेनिक उसको जाके कोलकाता में मार्केटिंग भी करवा रहे हैं ऑर्गेनिक खेती का। और इसका जो कॉन्सेप्ट था वहाँ से कोलकाता से सेटअप हुआ। फिर कॉर्पोरेट गिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट था, एक कंपनी में जाके, कंपनी के लोग आते जाते रहते हैं डिफरेंट मेला में, एक मेले में स्टॉल लगाते हैं, हर एक मेले में अपना स्टॉल लगाते हैं। तो स्टॉल से जाके उन लोगों को पता चला कि ये ऐसे ऐसे बनाते हैं, तो कॉर्पोरेट लोगों को बस अप्रोच करना होता है सही तरीके से, जैसे अपना पूरा सूट बूट पहन के जाए, उसको अपना कैटलॉग दिखाए कि हम लोग ये काम करते हैं, आप लोगों के लिए ऐसा ऐसा बना सकते हैं। तो ऐसे कॉन्टैक्ट मिलता गया और कॉर्पोरेट गिफ्ट बनाता गया। ये काफी अच्छा सर्विस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी लोगों को मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद, बलराम किसी ज्ञान में जिसको आपका मौका मिला मेरे को बोलने का, और बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे आप लोगों को जुड़ने का, आज मौका मिला, बहुत अच्छा लगा और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी सब लोग ठीक ठाक साथ सुस्त रहिए, और इसी बोल के मेरा एक सार मैं देना चाहूंगा सर इसमें। हॉर्टिकल्चर में एक हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए इतनी सारी चीजें देखना और सामान्य अन्य भी लोगों के लिए एक जगह पे पाइनएप्पल से लेके और ऑर्किड तक और काली मिर्च से लेके और स्ट्रॉबेरी तक, बच्चों के किचन गार्डन, आपने वहाँ जो है इनकी स्कूलों की नर्सरी से लेके और सऊदी अरब के एक्सपोर्टर तक का जो पूरा दर्शन करा है बंगाल में, क्या चीजें नई आ रही हैं, क्या टेक्नोलॉजी हो रही है, किन किस्मों पे और किन टेक्निक्स पे, अमरूद की बेंडिंग की बात हो या लुसिडस ऑर्बेनलेरिस बैगन का जो कीड़ा है उसके लिए स्पेशली फेरोमोन ट्रैप की बात हो,
तो किसी भी तरफ से आपने ऐसा नहीं छोड़ा कि कहीं से कोई चीज शायद अधूरी रह गई हो जो आपने अपने जीवन में किसानों से नहीं देखा या बाकी जगह से नहीं सीखा है। तो बहुत विशेष आभार सर कि आपने रात का और इतना ज्यादा समय और अपना पूरा अनुभव का निचोड़ जो है यहाँ पे दिया है। मैं अभी विशेष रूप से हमारे आदरणीय जो मेंटर हैं डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर, उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि आप धन्यवाद ज्ञापन दें सर। धन्यवाद शुभम जी। निश्चित रूप से आज का वेबिनार हमारा अन्य वेबिनार से अलग था और इसमें प्रयास किया गया कि दूसरे राज्यों के एक्सपर्ट को बुलाकर हम दूसरे राज्यों में क्या चल रहा है और हमारे प्रदेश में उसकी क्या संभावनाएं एवं विकास हो सकते हैं, साथ ही साथ अनुसंधान की क्या दिशा और हो सकती है, इन सभी संभावनाओं को भी हमने अपने किसानों के माध्यम से, अपने सहयोगियों के माध्यम से हमारे प्रगतिशील किसानों के साथ साझा किया और हम इसका रिव्यू करेंगे और ये भी प्रयास करेंगे कि हमारे प्रदेश में इन सारी चीजों की क्या संभावनाएं बन सकती हैं। बहुत सारे ऐसे उद्यानिकी के क्षेत्र हैं जिन पे हमारी शुरुआत किया जाना हमारे लिए भी, हमारे प्रदेश के किसानों के विकास के लिए भी आवश्यक है। मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही शार्ट नोटिस पे जो है डॉक्टर पलाश सांतरा साहब हमें उपलब्ध हुए और आपने राज्य के उद्यानिकी अनुसंधान एवं विकास में बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत सारी नई चीजें जिनको हम नहीं जानते थे अब तक, उसको एक बहुत बड़े पैमाने पे जो है लोगों के बीच आम जन तक पहुंचाया है और जिससे जो उद्यानिकी के किसान हैं वो निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे। साथ ही साथ उद्यानिकी फसलों के विकास में भी काफी अच्छा योगदान आपके प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा। मैं हृदय की से टीम बलराम की संदेश की ओर से, हमारे टीम बलराम के संदेश से, साथ ही साथ हमारे प्रदेश के साथ अन्य जुड़े हुए प्रदेशों के किसानों की ओर से लगभग 7-8 राज्यों के किसानों ने आज इसमें सहभागिता अपनी सुनिश्चित की है, क्योंकि बहुत ही शार्ट नोटिस पे किया गया और थोड़ा सा प्रचार प्रसार की कहीं ना कहीं कमी रही व्यस्तता की वजह से सबके। तो जो एक्सपेक्टेड था रिस्पांस वो तो हम थोड़ा सा कम मिला है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य में नई संभावनाओं को तलाश करते हुए हम इस वेबिनार सीरीज में कुछ और भी नया करेंगे और मैं आशा करता हूं कि डॉक्टर पलाश सांतरा साहब का सहयोग और मार्गदर्शन हमें और हमारे इस किसानों के लिए उपयोगी संस्था को मिलता रहेगा। मैं हृदय से टीम बलराम की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और भविष्य की संभावनाओं में हम रिसर्च के क्षेत्र में हम और अपने उद्यानिकी के विकास के क्षेत्र में हम नए किसानों को आपके जो अनुसंधान है उनसे जोड़ने के प्रयास के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं को तलाश करते हुए और आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे किसानों को भविष्य में भी सहयोग और स्नेह प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वेबिनार काफी ज्यादा टाइम भी हो रहा है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, हमारे सम्माननीय विशेषज्ञों का, हमारे विश्वविद्यालय से भी बहुत सारे हमारे वैज्ञानिकों ने भी आज इस वेबिनार में पार्टिसिपेट किया है। मैं जहां तक देख पा रहा हूं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और सबके सहयोग से ही इस संस्था का संचालन जो है किसानों के हित और उनकी दशा एवं दिशा को सुधारने के उद्देश्य से, साथ ही साथ नवीन जानकारियों को पहुंचाने के उद्देश्य से ये हम सबका एक छोटा सा प्रयास है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं हृदय की गहराइयों से। सादर धन्यवाद। स्नेह एवं आशीर्वाद बनाए रखिएगा। स्वस्थ रहें। धन्यवाद। Thank you so much. Thank you. शुभ रात्रि सभी को। जय बलराम। जय बलराम।